एक बार दोबारा से तालियां। सबको नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी देर हो गई आए हुए कुछ लोग अभी आए हैं। अपना परिचय देता हूं। पहले तो मेरा नाम आकाश है और जैसे कि आप इस काम के साथ कनेक्ट हैं, आज से लगभग 1 साल पहले मैं भी कनेक्ट हुआ था और मुझे इस काम को दिखाने वाले मेरे महागुरु जिन्होंने मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल दिया, मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए तालियां हो जाएं। एक बार अर्पण सर के लिए मैं दिल खोल के ताली चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आज जो भी हूँ सर की बदौलत हूँ। आज से जब कुछ टाइम पहले मैं आया तो आप ही की तरह था, मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ इस बेहतरीन से काम को देखने का मौका मिला। काफ़ी जो आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं लाइव भी चल रही है, तो उन लोगों से भी मैं बात करता रहूँगा बीच बीच में। तो आज से लगभग कुछ टाइम पहले जब मैं आया तो मेरे कुछ ड्रीम्स थे लाइफ को लेकर कि मेरे को आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है। तो होता क्या है कि हम जब भी किसी एक नए काम से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने काम को लेकर उस काम को जज करते हैं कि हमने पिछली लाइफ में जो किया है हम उस लाइफ से सोचते हैं कि ये भी काम सेम वैसा ही होगा। तो मैं भी उसी मतलब प्रजाति का था। मैं सोच रहा था कि मैंने जो पढ़ाई करी है ये तो काम बहुत ईजी है और मुझे इस काम में सीखने की क्या आवश्यकता है। तो होता क्या है कि जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो हमारी धारणा कुछ ये होती है कि हम इस काम को के अंदर आए हैं, लोगों को मिलवाना है, लोगों को बताना है, लोग आते चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। कोई हमारी सुनता नहीं है। बस बेसिकली हुआ क्या कि मैंने इस काम को स्टार्टिंग में बिना सीखे करना स्टार्ट किया और जब बिना सीखे इस काम को करना स्टार्ट किया तो परिणाम ये हुआ कि मेरे को स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आए। तो मेरे सर ने मुझसे कहा कि आप इस काम को पहले सीखो और जब इस काम को आप सीखोगे तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा और सीखते सीखते इस काम को करोगे तो आप बहुत जल्दी सफलता की राह पर पहुंचोगे। जिन लोगों ने बहुत कम समय के अंदर यहाँ पर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं, अगर उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो हम बहुत ही जल्द बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके की जो है मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स हमारी होती रहती हैं। सबसे पहले होती है हमारी बेसिक ट्रेनिंग, जिसके बारे में आप जानते होंगे। कौन कौन ऐसे साथी हैं जो बेसिक ट्रेनिंग ले चुके हैं? एक बार मैं चाहूँगा एक बार हाथ उठाकर बताएं आप जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है। आपने नहीं ली अभी तक बेसिक ट्रेनिंग? फर्स्ट टाइम आए हैं आप? अच्छा, सेकंड टाइम ट्रेनिंग ले चुके हैं आप? अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो कौन कौन है जो ऐसी मीटिंग में पहली बार आए हैं ऑफिस में? अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं आप? अच्छा, फर्स्ट टाइम नहीं आए तो लगभग सारे लोग पुराने हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं इस मीटिंग को जो है लाइव देख रहे हैं। तो आज की जो हमारा सेशन रखा गया है वो बेसिकली रखा गया है हमारी नींव पर, यानी हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो इंडस्ट्री क्या है? हेल्थ इंडस्ट्री। किस में काम कर रहे हैं हम लोग? हेल्थ में। और हेल्थ में ही काम कर रहे हैं। अगर हमें हेल्थ की ही नॉलेज नहीं होगी तो क्या हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो आज का जो सेशन है, आज बहुत बेहतरीन मतलब हमारे बीच में एक लीडर मौजूद है जिन्हों को हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे मतलब नॉलेज है और प्रोडक्टों के आपको आज बारीकी से प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे। उनका हमने काफ़ी मतलब कीमती समय आज लिया हुआ है। काफ़ी दिनों से हमारी तैयारी चल रही थी कि उन सर से हम समय लें, तो उन सर ने आज का हमें समय दिया है। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोग नहीं आ पाए, बट जो नहीं आ पाए अगर वो लाइव सुन रहे हो तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो लोग इस मीटिंग को लगातार देखते रहें और इस मीटिंग को पूरा अटेंड करें। और जो भी आप लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो इस मीटिंग को डायरी और पेन के साथ बैठ के अटेंड करें और जो भी आपको टॉपिक्स लगते हैं कि आप इन टॉपिक्स पर को आपको लिखना चाहिए तो उनको आप ज़रूर लिखिएगा। काफ़ी सारे लोग डायरी पेन लाए हैं, जो नहीं लाए हैं एक बार पड़ोसियों से अरेंज कर लीजिए। बट इस मीटिंग को ट्रेनिंग को बहुत ही सीरियस होकर अटेंड करिएगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो जो भी हमारी कंपनी के मेन प्रोडक्ट हैं उनको लेकर वो आज बारीकी से मतलब हमारे बीच में वो टॉपिक्स को आज क्लियर करेंगे। और हमारे जो डाउट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लेकर हमें डाउट रहता है, जिन्होंने हमने यूज़ नहीं किए होते, तो हमें डाउट रहता है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। तो वो आज आपको बारीकी से बताएंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप सब लोगों से आज गुजारिश है मेरी कि आप सब लोग जो है उनकी मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा और वो जो भी बातें बताएं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जानकार लोगों को बताएंगे। तो मैं ना ज़्यादा देर करते हुए उन सर को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा जिन लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन है वो कम्प्लीटली उस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट कर लीजिए। कर सकते हैं? कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो कर लीजिए। और जो लाइव सुन रहे हैं वो मत करिएगा, वरना जो है लाइव से आप कनेक्ट हो जाएंगे, वो लोग भी कहीं बंद कर लें। तो आप सब लोग जो है इस मीटिंग को प्रॉपर बैठकर अटेंड करिएगा। आप घर पर भी अगर बैठ के इस मीटिंग को सुन रहे हैं तो बिल्कुल एकांत में बैठकर इस मीटिंग को सीरियस होकर सुनिएगा सर। हो सकता है ये आधा एक घंटा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आए, क्योंकि प्रोडक्ट एक हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसने सब लोगों को घर पे बिठा दिया। यस और नो?
हेल्थ की वजह से ही हम लोग इस टाइम मास्क पहनकर बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए नहीं बैठे हुए, और इसी इंडस्ट्री की वजह से शायद काफ़ी सारे लोग यहाँ आ नहीं पाए, बट वो लाइव हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो मैं ना ज़्यादा देर करते हुए उन सर को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो जब उन सर को बुलाऊँ तो आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए होगा। तो कैसे बुलाएंगे उन सर को? ऐसे बुलाएंगे। थोड़ा तालियों में वजन रखिएगा सर, क्योंकि वो सर बहुत ही कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। तो मैं ना ज़्यादा देर करते हुए एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके सामने बुलाने के लिए जा रहा हूँ जो आज शायद आप लोगों को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं उन सर को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर राजेश वोरा सर के लिए एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए, बढ़िया वाली तालियां। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजेश वोरा, मैं यही लक्ष्मीनगर का रहने वाला हूँ और वेलसर से एक मिनट की सॉरी ये डाल दो मेरा। दोबारा से मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम राजेश वोरा, यहीं लक्ष्मीनगर का रहने वाला हूँ और पिछले काफ़ी टाइम से मैं वेलसर से जुड़ा हुआ हूँ। और आज ये मेरे को आप शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कुछ लोग मेरे को जाने पहचाने चेहरे नज़र आ रहे हैं और कुछ मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। मेरी फ़र्स्ट ट्रेनिंग है ये आपके लिए, और देखिए क्या मैं आपको दे सकता हूँ। जो भी मेरे पास है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आज का जो विषय है वो ये है कि वेलसर है क्या और हमको इससे मिलेगा क्या। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और वो भी प्रोडक्ट जिनसे हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस से जुड़े हुए जो हैं, तो उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, बिज़नेस प्लान भी आपने देखा होगा, लेकिन अब यहाँ पे मेन बात आती है कि हम किस चीज़ में आगे हम क्या लोगों को मतलब कि प्रमोट करते हैं और क्या बताना है। आप स्लाइड प्लीज़ चलाएँगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको शुरू करने से पहले, यहाँ आप लोग आए हैं किसी उम्मीद से आए हैं कुछ आपको कुछ नया मिलेगा और मैं भी कुछ उम्मीद से आया हूँ कि मैं आपको कुछ अच्छा दे पाऊँ। और इसको अर्पण सर का तो मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा कि उनको कुछ शायद उम्मीद होगी मुझसे कि मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ अच्छा रहेगा। उम्मीद जो बार बार आ रहा है, तो उम्मीद के ऊपर ही एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको एक छोटा सा शुरू में आपको सुनाना चाहूँगा। मेन एक बार की बात है कि काफ़ी टाइम पहले एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ और 4 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। समय बीता, समय ने प्रोग्रेस की, तो उसके साथ साथ मतलब कि शहर भी महानगर में तब्दील हो गया और महानगर की जो आदतें होती हैं वो बच्चों में भी आनी शुरू हो गई। जो उसके 4 बच्चे थे, जो उनसे उसमें सबसे छोटा बच्चा था, वो उसका जो लाइफस्टाइल था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था। खाने पीने में जो आजकल आप देख रहे हैं मोमो पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें खाता था, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। बचपन से बीमार था, लेकिन बड़े होते होते ये चीज़ें बढ़ती चली गई और उसके चक्कर में पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती थी, खासतौर से उसकी माँ। तो हर बार उन्होंने कई बार उनको बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया कि बीमारी है क्या। तो उसके बाद एक बार की बात है, लेकिन कहते हैं जब बहुत बंदा परेशान होता है तो इधर उधर टकरे मारता है। कई लोग जैसी सलाह देते हैं वो वहाँ जा कर के देखता है। तो एक बार उनको किसी ने बताया कि कोई पहुँचे हुए एक वैद्य हैं, लेकिन वो पहाड़ों पे रहते हैं, आप उनको दिखाओ और हो सकता है कि वहाँ पे इसको अच्छा इलाज मिल जाए और ये ठीक हो जाए। तो चल पड़ते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो अब जब वहाँ पे दिखाते हैं उसको, और वापसी में जब वो आ रहे होते हैं, तो अचानक देखते क्या हैं कि गाड़ी की ब्रेकें फेल हैं और वो ड्राइव जो छोटा बेटा ही कर रहा होता है। तो सबकी इस समय परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि भैया अब क्या होगा, शायद भाई गाड़ी ब्रेक नहीं है और कोई इश्यू हो सकता है। तो सामने से देखते हैं कि एक बंदा उनकी परेशानी देख लेता है, वो समझ जाता है कि गाड़ी भी परेशानी में है। वो चीख रहे होते हैं अंदर से, तो आगे खाई होती है, उस पर बोर्ड लगा होता है कि आगे खाई है। तो उनको अपनी मतलब अनसमझ नज़र आ जाता है, लेकिन वो सामने से बंदा आता है, हाथ हिला रहा होता है, वो कहता है लेकिन आगे उस खाई से पहले एक यू टर्न है, आप उधर से यू टर्न ले लीजिए तो आप बच जाओगे। तो उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई और उन्होंने वही किया। आगे थोड़ी दूर चलने के बाद एक यू टर्न नज़र आया, उसने गाड़ी वहाँ से तेज़ी से यू टर्न मार लिया और उसके बाद एक जैसी चढ़ाई आई उसने गाड़ी किसी जगह पे टकरा करके गाड़ी को रोक लिया। तो इस तरह से वो बच गया, पूरी फैमिली बच गई, हल्का फुल्का नुकसान हुआ। तो कहने की बात यहाँ पे एक ये है, इस कहानी से ये चीज़ है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा सहारा बन करके आता है जो आपको इस इंडस्ट्री से लेके आया, जिसने परिचय करवाया है। कोई ना कोई वो आपका परिचित होगा जो आपको उस अंधेरी खाई में जाने से बचाना चाहता है और आपको इस प्रोडक्ट्स के बारे में रूबरू कराने के लिए और आज इस मीटिंग का हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने
ये अवसर दिया है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आप सबको पता है कि हमारा शरीर जो सा है वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से होते हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। नीर मतलब जल। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान वास करता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी समझने की बात है कि हम जिस इंडस्ट्रीज़ के अंदर है वो वेलनेस इंडस्ट्रीज़ है, और वेलनेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स जो से होते हैं वो हमारे को क्यों ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसके ऊपर आता है। तो प्लीज़ ज़रा मैं चाहूँगा कि स्लाइड को शुरू करें। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि भगवान, तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, तो उसमें सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है हवा। आज आप जानते हो कि चाहे वो शहर हो जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ की पोल्यूशन की क्या हालत है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगला जो टाइम आने वाला है, अभी पहले तो जो फसल कटी है उसका पराली का जो धुआं होगा तो वो तो दम घोटू होता है। फिर ऑड इवन भी हमारे देश में, मतलब कि कई महानगरों में, दिल्ली से शुरू हुआ था और कई शहरों में वो चीज़ चल रही है। और पोल्यूशन आपको पता है कि कितना ख़तरनाक चीज़ है। जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जो हमारे अंदर शरीर में आ रहा है वो एयर पोल्यूशन, और इसके बिना हम कुछ पल भी नहीं जी सकते। ये सब आप समझते हैं इस चीज़ को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रदूषित हो चुकी है। नेक्स्ट, दूसरा वाटर, पानी। पानी भी आपको पता है कि आज की डेट में कितना पोल्यूटेड है। आपके सबके घरों में आज वाटर फिल्टर की बोतल्स, मतलब कि आप लेके आ रहे होंगे, 25 mg मतलब 25 लीटर की कैन आती है वो ले रहे होंगे, या आपके घरों में भी RO लगा होगा। और आपको सबको मालूम है कि RO जो है मौत का दूसरा नाम है, क्योंकि उसको आपके जो पानी आ रहा है उसको बिल्कुल वो फिल्टर कर देते हैं, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। और मिनरल्स हमारे को कहाँ से मिलते हैं? पानी में से। तो पानी जो है सरकार भी कहीं ना कहीं कहती है कि आप पानी को उबाल के पिएँ या इसको RO गंदगी करके। ये मजबूरी आज की डेट में हमारी बन चुकी है कि जीना है तो पानी पीना तो है ही है, इसके बिना भी आप कुछ दिन जी सकते हो, लेकिन कल्पना इसके बिना भी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। ये तीसरी चीज़, आज आप ये सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। किस लिए? फसल को बचाने के लिए। किसान मजबूर हैं, क्योंकि एक तो उनको खेती ज़्यादा करनी है, खाने वाले ज़्यादा हैं, खेत सिकुड़ते चले जा रहे हैं, तो उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह बीच में डाले जाते हैं, और उसको कोई कीड़ा ना खाए, उसको मतलब कि बर्बादी से बचाने के लिए भी उसके अंदर कीटनाशक डाला जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक, पुराने ज़माने में जब हम जिस टाइम के हैं, तो उस समय पुराने ज़माने में फिल्में बनती थी किसानों की पृष्ठभूमि के ऊपर, गाने गाए जाते थे, किसान जो होता था चेहरा खोल करके रहता था, लेकिन आज वो मजबूर है अपना मुंह ढक के अपना पहचान छुपाने के लिए। किस लिए? फसल से उसको मुंह नहीं छुपाना है, उसको छुपाना मुंह अपना जो उसने वो कीटनाशक डाल रहा है, कि उसको पता है जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। और आप सब जान के हैरान होंगे, पीछे एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते आमिर खान का, तो उसमें बताया गया था कि जो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी वजह से जो किसान है वो सबसे ज़्यादा बीमार है आज की डेट में। एक तो गरीबी है, नो डाउट कि गरीबी की वजह से वो आत्महत्या करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है उनकी बीमारी, अगर आप उसकी डीप में जा कर के देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा कैंसर किसानों को हो रहा है। ये फैक्ट है, ये इस चीज़ को मानने वाली बात है, क्योंकि जो ये जहर इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनकी बॉडी में भी असर कर रहा है। तो ये चीज़ एक सबके समझने वाली बात है कि ये हमारी थाली में कहीं ना कहीं से आ रहा है। आज की डेट में जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है ना, तो वो उसके अंदर भी जो पेस्टिसाइड की मात्रा, जो लेड है, वो उसके शरीर में भी पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो हमारी थाली में आ रहा है और वो बच्चे तक जा रहा है। तो इसलिए आज छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं बीमार हैं। नेक्स्ट प्लीज़। और ये तो हम सब कहीं ना कहीं, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। खाने में वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं, नो डाउट उनको बना के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी खा रहे हैं। और ये जो लाड प्यार है ये बहुत गलत है, क्योंकि आप बच्चे को तैयार कर रहे हो किसी बड़ी बीमारी के लिए। जो मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितनी भी चीज़ें आपको भी वाइट पॉइजन डाली है, तो आपको उसमें 3-4 चीज़ें आएंगी। पहले नंबर पे चीनी, शुगर, नंबर 2 पे मैदा, और नंबर 3 पे आपका ये जितने भी पेप्सी वगैरह ये चीज़ें जो होती है, ये भी उसका एक पॉइजन का रूप है। नमक, एक 3 वाइट पॉइजन जो मेन है वो यही हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। अजीनोमोटो डाला जाता है इन चीज़ों के अंदर, उसके बिना बनता नहीं, और अजीनोमोटो से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को आज थुलथुला शरीर है और चश्मे लगे हुए हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा उसका कारण है। और ये जो चीज़ है ये आप पे लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किससे इसको निकल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि चारों चीज़ें जो सी ख़राब हैं, हवा, पानी और जो सा आपका खाना और आपकी लाइफस्टाइल, ये चारों चीज़ें बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं। तो इसकी वजह से हमारी जीवन ऊर्जा जो सी वो भी ख़राब है। तो मतलब कहने की बात, कहते हैं ना भगवान नाराज़ है, तो भगवान मतलब हमारे अंदर है। तो हमने वो चारों चीज़ों को नाराज़ कर रखा है और इसीलिए हम बीमार हैं। अब यहाँ तक समझ में आया भगवान क्या चीज़ है और भगवान कहाँ से रिलेट करता है। तो ये चारों चीज़ों को आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर मतलब कि आप जब बीमार होते हैं तो क्या होता है आपके साथ। नेक्स्ट प्लीज़ ज़रा। आप एक इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बनते हैं जिसे कहते हैं सिकनेस इंडस्ट्रीज़, रोगियों की इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा आज नई नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, नो डाउट फ्लैट्स बन रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आज वहाँ पे आपको बड़े बड़ी जो बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी वो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग होगी। आप समझ रहे हैं ना, हर साल हर हॉस्पिटल के अंदर बेड्स और लगाने पड़ते हैं क्योंकि बीमारियां नई नई आ रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कई तरह के डेंगू वार्ड भी, और अब डेंगू की बीमारी आने वाली है, अब कोरोना काल चल रहा है। तो ये हॉस्पिटल्स की समय चांदी हो रखी है, पो 12 हो रखी है। तो यहाँ इस इंडस्ट्री का हमेशा बनते हैं, जाते हैं अपने कदमों पे चलते हुए। नो डाउट आजकल सबने अपनी पॉलिसी ले रखी होती हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई आपके पैनल के ऊपर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जहाँ आपकी रीच है वो आप जाते हो, वहाँ जा कर के अपना इलाज करवाने जाते हो। वहाँ आपको कौन मिलता है प्लीज़, ये बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, ड्रेस होते हैं, वेल ड्रेस होते हैं, डॉक्टर और नर्सेस। बिल्कुल ठीक है, वहाँ यही लोग मिलेंगे, डॉक्टर और नर्स ही मिलते हैं वहाँ पे। ये लोगों के आप जाते हो तो उसके बाद आपको डायग्नोस किया जाता है। तो वहाँ पे आपको फिर लैब में मतलब नो डाउट जाएंगे, आपका टेस्टिंग होगी वहाँ पे, और लैब में टेस्टिंग होने के बाद आपको आपकी बीमारी बताई जाती है कि आपको ये कौन सी बीमारी हो गई है। ये जो लाइफस्टाइल जो आपकी मतलब बीमारी चलती है आज की डेट में, आपने देखा होगा टेस्ट किया तो बीमारी पता चली, तो बीमारी आपको पता चलती है। फिर उसके बाद आपको जो केमिस्ट की दुकानें हैं ये नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, मोहल्ले में कौन सी हैं। नो डाउट पहली बार हॉस्पिटल से दवाई लिखवा के ले आए, उसके बाद आप फिर अपने रीच में देखते हो कौन सा केमिस्ट पास में है, और केमिस्ट के पास आपके चक्कर लगने शुरू होते हैं और ये आपके परमानेंट, आप इनके ग्राहक बनते हो, आप परमानेंट कस्टमर हो आप इन दवाइयों के। और उसके बाद ये ज़िंदगी जीने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। ठीक कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि सुबह जब आप शुरुआत होती है, तो कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है तो एक गोली आप घर में खानी शुरू कर देते हो। छोटी मोटी पेट में दर्द, सिर में दर्द, कुछ भी हो तो बदन दर्द हुआ, आपने एक गोली ली, उस दर्द को उस समय दबाया, डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर के पास गए या फिर किसी और बड़े डॉक्टर के पास गए, वहाँ आपकी बीमारी डायग्नोज हुई। उसके बाद आपको बीमारी के साथ से दवाइयाँ लिखी जाती हैं कि ये दवाइयाँ खानी है, सुबह खाने से पहले, खाने के बाद, उठते ही खानी है और आपको सोते वक्त तक खानी है, यहाँ तक कि मरते दम तक दवाइयाँ चलती हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये दवाइयाँ चल रही हैं इंसान की, उससे तो छुटकारा नहीं मिलता। लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं उसको, जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गई, कैंसर तक की बीमारी जैसे हो गई। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमने कभी अपने टाइम पे सुनी भी नहीं थी, लेकिन आजकल वो कॉमन है। आज कैंसर हर घर में पहुंचा हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं दवाइयाँ एक हमारा हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़, मैं इसको थोड़ा पीछे ले गए प्लीज़, एक मेरे को पेन चाहिए होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात आती है, वापस एक मिनट फेर देंगे यहीं पे बस आपका। जो इंसान एक गोली से घर से शुरू हुआ, एक गोली घर से खानी शुरू की, नो डाउट जैसे मैंने बताया आपको 2 गोली से फिर 4 गोली पे होता है, फिर सुबह शाम हो जाती है, दिन में 3 बार खा रहे हो आप दवाई। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल्स होते हैं, आपने कभी देखा कि जो आपके गली मोहल्ले के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके वहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, कभी कभी ग्लूकोज की डिप लगा देते हैं वहाँ पे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटल में क्या होता है, एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा होता है जिसको आप ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। तो वहाँ जा कर के जो इंसान यहाँ चल के गया था अपने पैरों पे, वो एक बेड वहाँ पे होता है, उसके ऊपर पैसे पे करके लेट जाता है। ठीक है, यही होता है। उसके बाद डॉक्टर कहता है भाई तेरा ये अंग काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। खुशी खुशी तो कोई नहीं करवाता। यहाँ पे एक बात आती, जो गोली एक शुरू हुई थी, दवाई बढ़ती गई, कहते हैं ना मर्ज बढ़ता गया जो दवा की दवाइयाँ कर रहे हो आप, और मर्ज आपका बढ़ता चला जा रहा है, और ये सिचुएशन में आप आ चुके हो। ठीक है, और उसके बाद ये ऑपरेशन भी सफल नहीं होते, कई बार डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर। मैंने क्या कहा था शुरू में कि लोग जाते अपनी मर्ज़ी से हैं, पैनल अपनी मर्ज़ी से देखते हैं, जो अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें देखते हैं कौन सा पैनल
हमारे हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है, वहाँ जाया करते हैं और बाद में 4 कंधों पे आया करते हैं। मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि आप किस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बन चुके हैं। लकीली बने हैं आप हर कोई उम्मीद में आया, कोई पैसा कमाने की उम्मीद में आया, कुछ लोग हेल्थ लेने के लिए आए हैं। मैं हेल्थ लेने के लिए आया था, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि मेरे को हेल्थ अच्छी मिले। कुछ ऐसा चैलेंज आया था तो हमने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया तो हमें हेल्थ अच्छी मिली। तो वो बताते बताते आज मेरा अच्छा सर्कल बन गया। सबसे बड़ी बात, पहला कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अगर पैसा भी तब काम आएगा जब आपका शरीर उसको इस्तेमाल करने लायक होगा। नहीं तो आपने देखा होगा कई लोग कमाते कमाते जब तक बुढ़ापे में आते हैं तो पैसा तो होता है उनके पास, लेकिन मुंह में दांत नहीं होते हैं, वो पेट में आंत उसकी काम नहीं कर रही होती, डॉक्टर ने मना कर रखा था ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लास्ट में उसका क्या है, तो ये सिचुएशन उसकी आ जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस डॉक्टर ने आपको दवाई बीमारी देख करके लिखी, बताई आपको दवाई कि ये दवाइयाँ आपको खानी है, क्या आपको लगता है ये इंसान जिसको पूरी बीमारी की समझ है, दवाइयाँ इसके पास आसानी से हैं, टेस्ट इसको पता है, इसको बीमारी की पूरी समझ है ना, तो ये तो बीमार होना नहीं चाहिए कभी? क्या आपको लगता है डॉक्टर बीमार नहीं होते? आज की डेट में किसी की भी नेचुरल डेथ नहीं है, या तो एक्सीडेंटल डेथ है या फिर बीमारी में डेथ है। ये डॉक्टर नाम का जो प्राणी है ना, ये भी दवाइयाँ खाता है, आपको लिख के दे रहा है, तो ये खुद भी खा रहा है। तो यहाँ एक मैसेज क्लियर हो जाता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये सारी रूपरेखा उसी के लिए थी कि कभी भी कोई बीमारी किसी दवाई की कमी से नहीं होती है। अगर होती तो दवाइयाँ खा के ठीक हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर दवाई की कमी से बीमारी नहीं हुई, अगर मान लो किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, स्टंट मिलते हैं वहाँ पे भी, किसी को घुटने का ऑपरेशन हो रहा है तो घुटने भी उनके पास होते हैं, प्लास्टिक के घुटने उन्होंने रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल घुटने। तो वो तैयारी कहाँ तक हुई? क्या वो पहले दिन चला गया था ऑपरेशन करवाने? वो पहले दवाइयाँ खा रहा था, उसने सारे मल्लम वगैरह लगा के देख लिए, दवाइयाँ खा करके देख ली, हर डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, फिजियोथेरेपी करवा के देख ली। उसके बाद में कहता काट ले यार और घुटने मेरे चेंज कर दे, प्लास्टिक के लगा दे। और जब वो मरता है ना तो उसकी डेड बॉडी पे उसके रिश्तेदार जो जिनको पता होता है इसका ऑपरेशन घुटने का हुआ भाई गर्म होगा अभी भी, वो हाथ नहीं लगाता है। कहने की बात यह है कि हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने को तैयार हो रखे हैं, कटवाने को तैयार हो रखे हैं, इतनी महंगी महंगी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन अब ये जो सिकनेस इंडस्ट्रीज़ है, इससे बाहर निकलने का हमारे पास क्या साधन है? इसके पास निकलने का दूसरा विकल्प है, जैसे मैंने आपको अभी, प्लीज़ ज़रा नेक्स्ट करेंगे, वेलसर। इसके लिए मैं क्लैपिंग चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जो सोच है, ये एक सोच है, ये कंपनी बाद में है, एक ये सोच थी पहले जिसने किसी ने सोचा। आसिफ सर के लिए मैं एक बार तालियां दोबारा से चाहूँगा, क्योंकि ये एक सोच है जो एक मिशन को लेके वो चल रही है। उन्होंने क्या किया, थिकनेस इंडस्ट्री के उल्ट एक इंडस्ट्रीज होती है वेलनेस इंडस्ट्रीज। वेलनेस इंडस्ट्री क्या पार्ट है? देखो आप सबको पता है मॉर्निंग वॉक अच्छा होता है, योगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ्री की चीज़ है, योगा करना चाहिए, लोगों को सबको पता है। लेकिन लोग कितने करते हैं? कौन कितने लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं? आप में से कोई जाता है क्या मॉर्निंग वॉक? हाथ खड़ा कर सकता है? अगर यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई मॉर्निंग वॉक जाने वाला इंसान नहीं है मेरे ख्याल से, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। कहीं ना कहीं मजबूरी है, रात को हम लेट सो रहे हैं। फिर वही बात आ गई लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, मानते हुए ना कहीं भाई रात को लेट सो रहे हैं और सुबह भी लेट उठ रहे हैं, तो मॉर्निंग वॉक कहाँ जाएंगे? और मॉर्निंग वॉक में भी आजकल कोरोना का डर है, तो बाहर निकलना मना है। तो यहाँ पे एक बात आ गई कि वो चीज़ मना है, योगा करना चाहिए, योगा कर नहीं पा रहे। तीसरी चीज़ आती है, आपको देखा होगा आपने, जिम खुल गए हैं काफ़ी सारे। पहले कभी देखे थे तो जिम, आज आपको हर मोहल्ले में जिम मिलेगा। अगर सड़क चौड़ी होगी तो वहाँ पे जिम तो पक्का है, एक मोहल्ले में 2-2 3-3 भी होंगे। तो जिम कौन लोग जाते हैं? यहाँ पे भी एक मैसेज है, जिम कौन लोग जाते हैं? जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। बीमार जाते हैं कभी? कभी इस मरीज को कोई डॉक्टर कह दे कि जाके तू बेटा जाके 20 किलो वजन उठाना शुरू कर, डंबल मार थोड़े से, और उसके बाद तेरी सेहत ठीक हो जाएगी, घुटने ठीक हो जाएंगे, ये नहीं जा सकता बेचारा, ये तो एम्बुलेंस में जाएगा। लेकिन यहाँ चल के जाता जिम में। तो वेलनेस जो सी चीज़ है वो अच्छी है, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि हम उसकी उपयोगिता नहीं समझ पा रहे। लेकिन कुछ लोग समझते हैं। लेकिन जिम में भी आजकल क्या मिल रहा है आपको पता ही है, वहाँ जो आपको जो प्रोटीन शेक पिलाया जाता है, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, वो केमिकल बेस है, स्टेरॉयड होते हैं उसके अंदर। और आज आप देखो जिम जो कर रहे हैं बच्चे, उनकी कहीं ना कहीं सेहत दाव पे लगी हुई है। और वेलसर ने कितना अच्छा प्रोडक्ट निकाला उसके लिए।
आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो प्रोटीन आता है आपका वो सारा जड़ी बूटियों से मिला हुआ है, उससे मसल्स जो टोन होंगे वो तो देखने लायक होंगे, उनकी जो बॉडी जो बनेगी, कहते हैं ना एक जिम वाला बंदा और एक पहलवान की बॉडी में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी सोच दोबारा आई। तो सिकनेस इंडस्ट्री से बाहर निकलने के लिए हमारे को रुख करना पड़ेगा वेलनेस इंडस्ट्रीज़ का, अच्छी आदतें अपने आप को डालनी पड़ेंगी। और यहाँ पे एक बात आती है कि कोई भी बीमारी किसी भी दवा के बिना नहीं होती। तो है क्या प्रॉब्लम, हम कुपोषण के शिकार हैं। पोषक तत्वों की ज़रूरत है, पोषक आहार की ज़रूरत है जो वेलसर बनाती है। वेलसर के जितने प्रोडक्ट हैं आपने देखा सारे न्यूट्रिशंस बेस हैं, है ना। कहते हैं ना स्वस्थ शरीर का आधार पोषक आहार। आपके खाने में पोषण होगा तो आपको वो चीज़ मिलेगी। प्लीज़ ज़रा नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ आता है कि बीमारी है क्या, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब शरीर के बाहर की तो सैर सबने की हुई है, अपने बॉडी के तिल तक मालूम होते हैं लोगों को कि कहाँ पे कितना तिल है, कहाँ फोड़ा हो गया, कहाँ फुंसी हो गई, कहाँ हमको सजाना है, ये चीज़ें तो सबको मालूम है। लेकिन क्या आपको लगता है सुंदरता बाहर से अंदर जाती है? जितने लोग पार्लर में जाते हैं, मुंह पे अपने माइंड मत करना, आजकल तो जेंट्स भी करवाते हैं, अपने फेशियल वगैरह सारे लोग करवाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो पार्लर वाली है या फिर जो हेयर सैलून वाला है वो थप्पड़ मार मार के तो क्रीम अंदर डालता है। अब देख रहे हो ना, खींच खींच के मुंह पे मसाज की क्रीमें चलाई जाती हैं, तो उससे लगता है आपको सुंदरता आती है बाहर। क्या जहाँ आपने वो लगाना छोड़ा फिर सुंदरता बेकार। खूबसूरती हमेशा अंदर से बाहर आती है, और उसका मेन कारण क्या है आपको ये भी मालूम है कि बीमारी होती क्या है। मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था जो आपसे शुरुआत की, मेरी फर्स्ट मीटिंग है आप लोगों के सामने। तो जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको ये समझना है, क्योंकि आपके ये काम आने वाला है कि आपको अभी तक पता ही नहीं कि आप किस इंडस्ट्री का, बुरा मत मानना। यहाँ कई लोग हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं पता, उनको पता भी है लेकिन वो बता नहीं पा रहे। और लोग सामने वाले देखो लेना सब चाहते हैं, बीमार और बेरोज़गार हर घर में मौजूद है इस समय, उसको हल चाहिए। अगर हल अच्छा मिल जाए उसको इस तरह की मीटिंग का आप हिस्सा बनाएं। अर्पण सर हैं, रवीश जी हैं, राकेश जी हैं, दीपचंद जी हैं, आकाश, मैं तो मज़ा आता है इन लोगों को सुन के, मैं इनका भूखा हूँ, इनकी ट्रेनिंग का भूखा हूँ। आप ट्रेनिंग श्रेणी शुरू कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। ट्रेनिंग लोग कहते हैं ना हमें आता है सब कुछ, ये आता है क्या? नहीं आता है। आपको मैं कहूँ कि यहाँ पे आगे दिल की शेप बना दो, तो दिल की शेप लोग कैसे बनाते हैं ये देखो, ये दिल है, ये बायोलॉजिकल दिल नहीं है, ये व्हाट्सएप वाला दिल है। तो कहने की बात यह है कि आपने सबने सुना कि बीमारी का जो मेन मुख्य कारण है कि 10% मुंह से होती हैं और 90% जड़ होती है पेट, और पेट में एक छोटी आंत होती है। कहने को छोटी आंत जो लिखा है, ये छोटी आंत नहीं होती है, ये आदमी की हाइट से 4 गुना ज़्यादा होती है। अगर 5 फुट का आदमी है तो 20 फुट ये कुंडली मार के, जैसे अजगर कुंडली मार के बैठा होता सांप, उसी तरह ये पेट के अंदर कुंडली लगा करके बैठी होती है। तो समझ गए, 6 फुट का है तो 24 फुट हो गई। अब बीमारी की मेन जड़ ये है। जैसे हर अंग का काम निर्धारित है पहले से, आँख का काम देखना, कभी आपने देखा आप देख नहीं पा रहे, हाथ वहाँ पे डाल के देखो कि हाथ देख ले, ऐसा हुआ कभी? आँखों से ही देखोगे, मुंह से बोलोगे, खाओगे भी इसी से, नाक से सांस लेना, कान से सुनना, पैरों से चलना, ये सारा दिल का काम धड़कना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स अपने अपने काम करते हैं। तो उसी तरह से ये जो छोटी आंत है, इसका प्रमुख काम क्या है कि जो आपने खाया मुंह में डाला 10%, आ गई वहाँ पे बात, 10% आपका मुंह ये काम करता है पचाने का, चबाने का। जो चक्की लगी है मुंह में तो वो चबा के कहाँ डालती है? इस जगह पे। इस अंग का काम क्या है कि जो आपने खाया उसको इसने पचाया, और जो उसमें से न्यूट्रिशन आया उसको आगे बॉडी में सप्लाई किया। इसकी जो बनावट होती है अंदर से वो इस तरह से होती है। जैसे आपने एक टॉवल देखा है, टॉवल में एक रोए रोए होते हैं, उसके अंदर देखा होगा आपने, तौलिया जो सा होता है रोएदार होता है। इसकी जो बनावट होती है कंघी की तरह होती है, जैसे ये है, इसका ये छोटा रूप है, जैसे ये बना हुआ है। इसमें से जो भी आप न्यूट्रिशन आप खाना खाते हो वो इसमें आता है। और ये जो छन्नी होती है, ये आपने देखा होगा आपके शरीर में, ये मेन छन्नी का काम करता है। आपका डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो भी आप खा रहे हो सीधा शरीर को नहीं लगता है, उसमें से जाकर के उसमें से कुछ रस निकलता है। मान लो आपने 200 ग्राम खाना खाया है तो उसमें 20 ग्राम मुश्किल से रस निकलेगा,
ठीक है। तो वो जो रस निकलेगा उसको ये बॉडी जो जो नीचे ब्लड वेसल्स हैं इनमें वो सप्लाई हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सिर्फ उसका प्रोटीन्स विटामिन उसके आगे का रूप है, तो उस तरह से वो बनने शुरू होते हैं। तो ये चीज़ है, और इसकी जो बनावट को अगर बड़ा कर दिया जाए तो उस तरह से दिखती है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी आँख बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर्स होती हैं, इस तरह से बिल्कुल साफ, जो खाया पचाया। इसीलिए वो कुछ भी खाता है या दूध पीता है तो उसी वक्त उसको निकल भी जाता है कि उसको हजम हो गया, साथ के साथ उसका निकल रहा है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम खा रहे हैं जो खाना, उसमें जो जितनी भी चीज़ें मैं बताई उसकी वजह से इसमें टॉक्सिन्स आने शुरू हो जाते हैं। जो टॉक्सिन्स आएंगे वो हमारी बॉडी में इस तरह से पैट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं आंतों के साथ। समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो टॉक्सिन्स हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर इसको पीछे एक पोस्टमार्टम भी हुआ था, होते रहते हैं, आपको पता है, उनकी एक अलग रिपोर्ट होती है। तो उसमें देखा गया कि ये तकरीबन 4 किलो के करीब हर बॉडी में पाए जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं आप स्वस्थ हैं, तो नहीं, आप स्वस्थ नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी टॉक्सिन्स हैं। तो ये टॉक्सिन्स जो से इतने हार्ड होते हैं, इसको आप सर्जिकल ब्लेड से भी बाहर नहीं निकाल सकते। इसको अगर आप खुरचने की कोशिश करोगे तो ये तब भी नहीं खुरचे जाते, इतनी मजबूती से चिपके होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझ लो, ये है आपकी मेट्रो ट्रेन जो कहाँ से शुरू हुई, वैशाली से द्वारका तक जा रही है। अब इसके स्टेशन कुछ बंद कर दिए जाएँ, लक्ष्मी नगर नहीं खुलेगा जी, ITO पे भी बंद रहेगा, और मंडी हाउस भी नहीं खुलेगा, और राजीव चौक पे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो क्या वो लोग जा पाएंगे जिन्होंने वहाँ जाना या उतरना है? तो आप क्या कर रहे हो, आप जो कुछ खा रहे हो आपकी बॉडी ले नहीं पा रही, डेफिशिएंसी आनी शुरू हुई, आपके जो खाने में पोषक आहार हैं वो बॉडी को पूरे मिल नहीं रहे, तो आपको बीमारियाँ होनी शुरू हुई। अब यहाँ पे एक बात आई कि ये जो उनसे टॉक्सिन्स हैं ये इस तरह से बॉडी के अंदर आते हैं, तो इस तरह से होता है इसमें गन। आप किसी बच्चे को सूंघ करके देखो तो उसमें से खुशबू आती है, और बड़े को सूंघो तो उसको बेचारे को डीओ लगाने पड़ते हैं उस बदबू को दबाने के लिए। मेन कारण क्या है, पेट सड़ रहा है और बीमारी पनप रही है। अब यहाँ तक क्लियर आ गया? एक मिनट प्लीज़, नेक्स्ट लेंगे। यहाँ एक बार फिर सबसे अच्छे प्रोडक्ट से आप रूबरू हो रहे हैं, उसका नाम है एलोवेरा। ये इस सदी की सबसे महानतम खोज है, सबसे महानतम खोज है। इसके लिए तो ताली बनती है भैया, क्योंकि आज तक आपने जितने भी न्यूट्रिशन, जितने भी प्रोडक्ट सुने होंगे, सबसे बड़ा ये चीज़ जो सी है, ये आपकी बॉडी का रखवाला कह सकते हो आप। कुदरत ने कहते हैं ना कि परेशानी दी है आपको, तो उसका हल भी यहीं दे रखा है। अगर बीमारी दे रखी है तो उसका हल भी इसी धरती के ऊपर है। तो आज कहने की तो, परिचय की तो जरूरत नहीं है एलोवेरा को बताने के लिए। बाबा रामदेव जी ने उसको बहुत अच्छी तरह पॉपुलर किया है, 2 घूंट की बात कह के। नो डाउट ये संजीवनी है जो अभी तक खोजी जा चुकी है। इसके बारे में अगर आप कहो तो मैं सुबह से लेकर रात तक बोल सकता हूँ, आप सुनने वाले हों तो। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, और वो जो मुझे इस कंपनी में खींच के लाया है ये प्रोडक्ट। इसके मैं जब आपको रिजल्ट्स बताऊंगा, पहली स्लाइड में मैंने पहला प्रोडक्ट ही इसीलिए उठाया है, एलोवेरा। आप लोग कितने लोग हैं जो उसको सेवन करते हैं? कितने कम हैं अभी भी? हाथ उठा लो यार, डरो मत मतलब फिर भी 5-7 लोग हैं जो इसका सेवन कर रहे हैं। तो नो डाउट आपको जब से अपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ ना कुछ तो आपको अपनी बॉडी में चेंजिंग नज़र आनी शुरू हुई होंगी। आज देखो, आज 80% प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, हेल्थ प्रोडक्ट कोई भी बन रहा है, आपकी कोई क्रीम बन रही है, उसमें एलोवेरा जरूर डाला जा रहा है, चाहे वो परसेंटेज थोड़ी सी हो, लेकिन लिखा तो जा रहा है, बड़ा सा पत्ता दिखाया जाता है और एलोवेरा चिपकाया जाता है बंदे के ऊपर। ठीक है, तो एलोवेरा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, ये 3 स्टेज में काम करता है। अब पहला काम करता है सफाई का, दूसरा करता है पोषण का, तीसरा मरम्मत का। सफाई में क्या करता है कि इसके 2 प्रमुख काम है। अब इसको भी समझने की ज़रूरत है कि जो पुलिस वाला आपने अपने पास रखा है वो क्या क्या जानता है। वो लठ चलाना भी जानता है और जूडो कराटे भी चलाना चाहता है कि आपकी कहीं ना कहीं रक्षा वो कर सकता है। तो 2 काम पहले इसने किए। इसका जो पहला प्रमुख काम है वो है लिग्निन। लिग्निन कहते हैं भेदन क्षमता को, तीव्र भेदन क्षमता। जितनी भी आज तक जितनी भी धरती पे जो आपका जड़ी बूटियाँ पाई गई हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो तेज़ लिग्निन है वो एलोवेरा में है। इसका जो पीएच लेवल है वो हमारी बॉडी के पीएच के लेवल के समान है, 7.4। हमारी बॉडी का जो ब्लड का पीएच लेवल, जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल है 7.4 होता है। तो ये उससे भी महीन है। आप अपनी बॉडी में अगर हथेली पे पानी रख लें
तो अंदर नहीं जाता। अब 20 लीटर की बाल्टी से नहाते हो तो 20 लीटर के बाद आप नहा करके निकलते हो तो आपकी बॉडी का वजन उतना ही होता है, मैल उल्टा कम हो जाती है, लेकिन ये अंदर भी जाता है। इसीलिए एलोवेरा आपकी बॉडी में जाएगा। तो इसने क्या किया, एक मिनट इसको आपको आगे पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा अब वापस हाँ पीछे लेके जाएंगे। पहला काम मैंने जो कहा लिग्निन, ठीक है, लिग्निन, और इसमें दूसरा जो चीज़ है वो है सेपोनिन। सेपोनिन कहते हैं एक सोपी पदार्थ होता है, जैसे आपने पहले देखा होगा, पहले ज़माने में ईठा आंवला शिकाकाई से लोग सिर धोया करते थे। क्या वो साबुन था? उसमें एक चिकना पदार्थ था जो मैल को उबाल करके बाहर निकाल देता है। तो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, ये चिकनाहट भी है इसके अंदर, और लिग्निन तो इसका सबसे प्रमुख काम, जो दो ये काम करते हैं। इसीलिए एलोवेरा आज सबसे बड़ी चीज़ बन चुका है दुनिया को बचाने के लिए। तो एलोवेरा समझ में आ गया। सबसे पहला हथियार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस इंडस्ट्री से जुड़े हो, उसमें सबसे पहला हथियार इतना काबिल तारीफ़ है एलोवेरा। तो एलोवेरा बच्चा भी ले सकता है, एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हो, उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है किसे कैसे लेना है। मैं वो भी बताऊँगा आपको किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। लेना तो सबको चाहिए, जो जीव वो ले सकता है। एक बार को मरना सन आदमी के मुंह में भी डाल दोगे तो एक बार गर्दन हिला के देखेगा क्या डाला, पहले क्यों नहीं डाला, ये पहले क्यों नहीं डाला, तो मैं मरता ना शायद। तो ये चीज़ उसके दिमाग में आती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज आपको पता चल रहा है, सब चल के आए हो ना अपने अपने पैरों पे, तो आगे ये पैर बहुत मजबूती से गड़ेंगे और ये सफलता के नए आयाम छुएंगे, और उसका मेन कारण जो होगा वो एलोवेरा होगा। तो एलोवेरा की ताकत आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसने जो काम किया वापस हाँ, अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये टॉक्सिन्स हैं, मैंने कहा ना परेशानी यहाँ है तो उसका हल भी यही है। तो उसका हल क्या है? एलोवेरा। जो ये टॉक्सिन्स हैं इसको बॉडी से बाहर निकालने की ताकत सिर्फ एलोवेरा में है, क्योंकि ये लिग्निन की वजह से इसके अंदर भी चला जाता है, और सेपोनिन की वजह से क्या होता है, इस गंदगी को ये उबाल के बाहर निकाल देता है। आप कभी कपड़े धोते हो अपने घरों में, सब सर्फ डालते हैं? कभी किसी ने देखा खाली पानी से कपड़े धो के बाहर निकाल दिए हो? सर्फ डालते हो ना, थोड़ी देर भिगो के भी रखते हो, क्यों करते हो ऐसे? हाँ, उबल के बाहर आ जाए, है ना, फुल कपड़ा जो होता है वो हमारा साफ हो जाए। शाबाश, इनके लिए ताली होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, धोते हो बिल्कुल ठीक। तो इनका बिल्कुल ठीक कहना है कि सर्फ ही हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन, वो जो अपने कपड़े हैं, वो उसकी मैल जो सी बाहर निकल जाए। तो मैल तो यहाँ पे भी है ना, जो पुराना मल के रूप में हमारी आंतों में चिपका हुआ है, ये रातों रात कोई होता ही भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को, गंदगी को निकालने का अब आपको पता चल गया कि एलोवेरा क्या काम करता है। इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा लिग्निन और सेपोनिन की वजह से। प्लीज़ फिर आगे। अब आता है दूसरा काम इसका, पोषण। भाई आप खा रहे हो किस लिए? पोषक तत्वों के लिए तो खा रहे हो, पेट भरने के लिए। मतलब पेट भरना तो एक तो वो चीज़ होगी, कोई चीज़ डाल दी और पेट भर गया जी, पानी पी के भी पेट भर गया, लेकिन उनको शरीर से मतलब नहीं है। शरीर कहता है मुझे दिया गया भैया, तुमने खाली बातों से पेट भर रहे हो, डाल के रहे हो हमारे अंदर। तो वहाँ पे जितने भी अब तक धरती पे 275 तक के पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर इसकी आप 50 ml या 40 ml की जो इसकी डोज है, अगर आप वो ले रहे हैं, तो आपका एक टाइम का मील है, आपका एक टाइम का खाना, जो आपका खाना आप प्लेट भर के खाते हो ना, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन इसकी उस डोज, उस खुराक के अंदर होगा। तो पोषण आपका सारा हो गया। जो पोषक तत्व आपको मिल नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पोषक तत्व हमारे खानों में है ही नहीं। पहले तो कभी चावल भी बनते थे, लोगों को पता चलता था कौन सी बासमती का चावल है, कौन से मटर वाले चावल बन रहे हैं, कुछ बन रहा है। तो आज तो खुशबू में डाली जाती हैं, तो वो चीज़ें अब वो नहीं रही। तो पोषक तत्व आपको इसके अंदर सारे मिल गए, जिसकी वजह से बीमारियाँ आनी शुरू होती हैं। कि पोषक तत्वों की कमी होगी ना, विटामिन वगैरह नहीं मिलेंगे, तो इसके अंदर सारे। दूसरी चीज़ मिनरल्स, आपको याद है मैंने पानी का बताया था। मिनरल्स आपको बॉडी में कहाँ से मिलते हैं, कोई बताएगा? आपको जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, वो कहाँ से होती है पूरी? और आपको मैं चलो ये बता देता हूँ मिनरल्स ज़रूरी क्यों हैं। आज मिनरल वाटर बाज़ारों में मिल रहे हैं। आपने कभी से बिस्लरी की पहले 1 लीटर की बोतल लेके आते थे, आज आपके घरों में बिस्लरी की बोतल या दूसरी वाटर बोतल आ रही है। तो आपको जान के हैरानी होगी, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। उनमें मिनरल्स जितने बॉडी को चाहिए होते हैं वो नहीं होते हैं। मिनरल्स हमेशा ज़मीन के अंदर से पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको जल तत्व जो होता है ना, पानी या पानी से बनी हुई चीज़ें, जैसे तरबूज, खरबूजा वगैरह जैसे हो गया, इनके अंदर भरपूर, या हरी सब्जियां जितनी भी हैं, उनके अंदर मिनरल्स भरपूर पाए जाते हैं, तो वो ज़रूरी हैं। तो लेकिन मैंने देखा कई बच्चे नहीं सब्जियां खाते, बड़े भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाता। कहने की तो बात ही है, सब्जियां किसी को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब यहाँ पे कमी किस चीज़ की हुई? मिनरल्स की। आपकी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिले तो
आपके जितने भी विटामिन आप खा रहे हो बॉडी में काम ही नहीं करेंगे। अब मिनरल्स को मैं समझाता हूँ। मिनरल्स होते हैं ट्रेस मिनरल्स, ये आपकी बॉडी के अंदर पूरी जगह पे घूमते हैं, आपके बालों की जड़ तक मिनरल्स काम करते हैं। जो आपको ये चूंटी मारी ना मैंने, तो ये दर्द हुई किस चीज़ से हुई? मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स। जो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपका आयरन, जिंक है ना, कॉपर वगैरह, जितने भी ये मिनरल्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, वो खनिज पदार्थ जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो खनिज हैं वो यही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से आपकी मिनरल्स की पूर्ति होती है। तो इसके अंदर मिनरल्स भी सारे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिल रहे। इसीलिए आपने देखा होगा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। आज छोटे छोटे बच्चों के जोड़ हिले हुए हैं और बाल उड़ रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं। आप जितनी मर्जी अच्छी टूथपेस्ट लगा लो, लेकिन दांतों की जो मजबूती चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? मिनरल से। तो बॉडी में 4% आपके बॉडी वेट का 4% मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। और औरतों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि जब भी ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता है कि जब भी एक बच्चे को डिलीवर करती है एक लेडी, तो उसमें से अपनी डोनेट कर देती है मिनरल्स, अपनी बॉडी में से मिनरल्स उसको ज़्यादा डोनेट करती है। इसीलिए जब बच्चा होने वाला होता है उस समय से उसकी माँ के दांत और बाल दोनों उड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो सारी उम्र फिर चलता ही रहता है उसकी प्रक्रिया, क्योंकि वो तो त्याग की मूर्त है। पहले त्याग तो उसने अपने पेट से शुरू कर दिया, उसके बाद उसको लास्ट टाइम तक करती है माँ। अपनी खुराक भूल जाएगी, बच्चे की खुराक, अपने हस्बैंड की खुराक, सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। और औरत को अगर ये सुबह मिलना शुरू हो जाए तो वो करती रहे जो मर्जी, वो तो बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उड़ेगी सारे घर में, क्योंकि चुस्ती फुर्ती का खजाना उसको मिल गया। तीसरा आ गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो उनसे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ तक तो आपको सब समझ में आया। अब जो ये चीज़ें आप ले आए अपने घर में, आपने जो भी सब्जी लेके आए, तो उसको बनाओगे कैसे? तो उसको बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। ये टोटल 22 तरह के होते हैं। आपको ये भी नहीं पता था अभी तक 22 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ लोगों को पता भी होगा कि 22 तरह के अमीनो एसिड बॉडी को ज़रूरत होती है। और यहाँ पे एक कहते हैं ना कि कुछ लाचारी भी है, जो मानव शरीर है ये 14 तरह के अमीनो एसिड्स खुद बना लेता है, कहीं ना कहीं से बन जाते हैं उसके। 8 उसको डिपेंड रहता है दूसरी चीज़ पे, कि कहीं से आप अपने खाने में ये दो, और जिस अमीनो एसिड की कमी होगी उस अंग की बीमारी बनेगी। यहाँ इस चीज़ को ये स्लाइड जो सी है मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आपको समझ में आया कि अमीनो एसिड क्या चीज़ होती है। अमीनो एसिड जो चीज़ है वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपके खाना जो बना है उसके पोषक तत्वों को विटामिन्स में तब्दील करने का काम करता है। प्रोटीन जब टूटता है तो विटामिन्स में तब्दील होता है। तो उस अंग का विटामिन, जैसे मान लो आँख है आपकी, ठीक है, ड्राइंग मेरी ऐसे ही है, वैसे मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ख़राब बनेगी विटामिन ए चाहिए, ठीक है। अब विटामिन ए कहाँ से लागो? विटामिन ए चाहिए तो आपको मिनरल्स भी चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, क्योंकि वो उसको तोड़े, उस विटामिन में तब्दील करे जो आपके खाने में नहीं था, लेकिन यहाँ से मिलना शुरू हुआ। तो अमीनो एसिड भी चाहिए आपको। अमीनो एसिड क्या करेगा? उसको विटामिन में तब्दील करेगा और इस अंग तक पहुँचाएगा। इसके ऊपर भी आएगा कि कैसे पहुँचेगा, मैं उसके ऊपर भी आने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये चीज़ हो गई आपकी कि उस अंग तक उसकी खुराक को पूरी करेगा। तो ये खुराक भी आपकी पूरी शुरू होगी। और 12 तरह के विटामिन इसमें बने बनाए भी मिलते हैं, जो बाज़ार में आप ले रहे हैं तो वो भी सारे मिल रहे हैं। लोग अभी देखो विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं। ये नहीं कि सूरज में बैठ जाओ, सूरज की धूप में बैठो ना तो आपको विटामिन डी मिलता है, क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं उनमें विटामिन डी स्टोर होता है, तो वही चाहिए आपको। लेकिन इसके अंदर विटामिन डी भी प्रकृति का दिया हुआ, किसी हलवाई का बनाया हुआ नहीं है। ये प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं मैं आपको वो दे रहा हूँ। आप ले रहे हो लैब की टेस्टिंग वाली चीज़ जो लैब में किसी इंसान ने बनाई है, तो वो चीज़ें। और इस चीज़ में क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे आता है 2 काम तो इसने कर दिया, सफाई का और पोषण का। जो आपको खाना पीना जो पोषण चाहिए था आपका मिलना शुरू हो गया। तीसरी चीज़ है मरम्मत। अब मरम्मत भी सही टाइम पे मिलनी चाहिए ना चाहे बच्चा हो उसको भी 2-3 बार लगा देते हो, लेकिन इंसान को भी ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उसकी देखभाल करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसके अंदर जो मरम्मत है वो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज जो एंटीबॉडीज प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी एलोवेरा में पाई जाती है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल। आपको वायरल की, फीवर की पता कोई दवाई नहीं है। एंटीबायोटिक खिला के बंदों को मार रहे हैं। मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ, फोड़े फिंसी कितने लोगों को होते हैं आज की डेट में? नहीं होते। किसी पे देखो बच्चे को फोड़े फुंसी होते हुए? हमारे टाइम पे तो लाल नीली दवाइयाँ लगी होती थी, दवाइयाँ लगा के चल रहे थे कि फोड़े फुंसी आम बात थी। तो गंद जो शरीर का था वो फोड़े फुंसी के रूप में बाहर निकल जाता था, मवाद के रूप में। लेकिन आज क्या निकल रहा है? कैंसर। गंद अंदर दबा रखा है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा,
और आप एंटीबायोटिक खिला खिला के, जैसे किसी नेता ने आना है, कूड़े को आपने चूने के घोल से ढक दिया कि वो नेता को सिर्फ वाइट वाइट नज़र आए, कूड़ा का कालख नज़र ना आए। ये चीज़ें और ये दबा रहे हो अपने अंदर, एक कब्र खोद रखी है जिसके अंदर अपने सारी गंदगी को छुपा रखा है। तो ये मरम्मत का काम करेगा। तो और इसके अंदर एंटी एजिंग भी है। आप इसका अगर लगातार सेवन कर रहे हो तो जो आपकी जो स्किन है वो एक अलग ग्लो लेके आएगी। आज जितने लोग हैं ज़्यादातर मुरझाए हुए हैं या फिर ब्यूटी पार्लर में जाके सजाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक है। क्यों? एलोवेरा का प्रमुख गुण यही है। इसके पत्ते को देखा आपने कितनी अच्छी शाइन होती है इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आपकी, मतलब सारी चीज़ों की पूर्ति इसमें आपको होनी शुरू होती। पहला तो काम ही सफाई कर दी, सारे स्टेशन पे गाड़ी रुकनी शुरू हो गई, सारे विटामिन आने शुरू हो गए और जगह जगह पे उतरने शुरू हो गए। जहाँ जाना था उन्होंने, जहाँ जाना था वहाँ वो जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपकी मेट्रो पूरी चल रही है, कहीं कोई स्टेशन बंद नहीं है। तो ये चीज़ें भी होगी आपकी। तो एंजाइम्स भी हैं। एंजाइम्स जो होते हैं गुड बैक्टीरियाज को पनपने का एक मौका देते हैं, जो आपके खाने की पाचन क्रिया जो मुंह से शुरू होती है उसमें एंजाइम्स होते हैं। तो वो सारी इसके अंदर आपकी पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। तो ये अगला नेक्स्ट लेंगे प्लीज़। अब दूसरा प्रोडक्ट आता है सीब्रोक्थॉन। आप बहुत लकी हो कि सीब्रोक्थॉन भी इस कंपनी के अंदर है और बहुत उचित दाम में। मेरे पास एक कंपनी पहले एक ऑफ़र लेके आई थी, वहाँ पे 2000 रुपये की बोतल थी, 2000 रुपये की 1 लीटर की ज्वाइनिंग थी उसके ऊपर, बोतल के ऊपर। यहाँ आपको कितने की मिल रही है? 992 प्रिंट है और 792 के आसपास मिला कि 800 रुपये के लगभग, आधे रेट से भी कम। कंपनी की सोच देखो, कंपनी अपना मुनाफा नहीं देख रही है, वो आप लोगों को, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आप आज का अपना मुनाफा मत देखो कि आपको क्या मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने का चेक आ रहा है, ये मत देखो। आप ये देखो कि जो आप दिए जला रहे हो ना आगे, जिन लोगों को आप, इसमें देखो इस कंपनी में टिकने का सबसे अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वही बंदा टिकेगा जिसका दिल बहुत अच्छा होगा, जिसका दिमाग अच्छा होगा, वो यानी कामयाब होगा। जो दिमाग चलाएगा वो फेल है, पहले दिन से सुन लो। अगर दिमाग चलाओगे ना, तिकड़म लगाओगे, मैं इसको ये पेल दूँ, उसको ये दे दूँ, तो वो फेल है। आप उसको अगर दिल से उसकी अगर मदद करना चाहोगे किसी की, यहाँ पे है ही मदद है ना। आपके पास जो शख्स आया था वो कौन था जो आपको लेके आया था? कोई आपका अपना था, कोई चलता राहगीर नहीं आया था आपके पास। आपने ट्रस्ट किया और आज आपको जो भगवान ने यहाँ पे बैठाया ना, भगवान की कोई प्लानिंग समझो आप, यहाँ पे उसका बैठाना कोई मकसद है उसका। हो सकता है कि आपकी जान बचे, हो सकता है कि आपके थ्रू किसी की जान बच जाए, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे पास हैं। ये चीज़ें हमने प्रोडक्ट को लिया ना, प्रोडक्ट को लेकर के तो मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बन गया। मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाला इंसान हूँ। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन सेहत की कमी थी। आज 54 एज है मेरी, लेकिन आज अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल चलता फिरता हूँ और कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं भी बीमारियों का ढेर था। मुझे माइग्रेन, थायराइड और सर्वाइकल और बीपी हाई, 13 साल दवाई खाई है मैंने, और पिछले 4 साल से मेरी सिंगल मेडिसिन नहीं है। कहाँ से कमाया मैंने? सेहत कमाई सबसे पहले। पैसा होता तो मैं अभी तक डॉक्टरों को दे ही रहा था, देता रहता। देखो मैं यहाँ पे डॉक्टरों की बुराई नहीं करूँगा। डॉक्टर को अगर भगवान का रूप कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि वो आपको इंस्टेंट ज़िंदगी देता है। कोई भी एक्सीडेंटल कोई चीज़ होगी तो आपको बचाना किसने है? भगवान ने, और भेजना डॉक्टर के रूप में आपके पास। डॉक्टर की भूमिका कम नहीं है, लेकिन आपको वो बचाना, मतलब कमांडो कार्रवाई आपके शरीर में होगी, उसने दवाइयाँ दी, आपको स्टेबल कर दिया, लेकिन अब कहाँ आपको पूरा होना ठीक पोषण से। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आज सारे कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी? दवाइयों से बढ़ेगी क्या? दवाइयों से इंस्टेंट आराम आता है। कभी आपने देखा घुटने दर्द की आपने गोली खाई, घुटने थोड़ी देर 4 घंटे के लिए ठीक होते हैं, 4 घंटे बाद फिर वहीं से दर्द शुरू होती है, उसके बाद फिर दूसरी गोली, 4-4 घंटे के बाद प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन आप अगर देखो, दवाइयाँ किसी की नहीं हटानी। इस इंडस्ट्रीज का भी जो पार्ट है, न्यूट्रिशन टाइम लेता है असर करने में, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। तो ये असर करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि बॉडी हमारी किसकी बनी है? कोशिकाओं की, सेल्स की। सेल किस, मतलब कि उसकी लाइफ पता है कैसी होती है? आपको 21 से 28 दिन लगते हैं सेल बनने में। ये बॉडी सेल है, अपनी कोशिकाएं का जो निर्माण होता है 21 से 28 दिन होता है। तो ये आपके सेल डेवलप होते हैं, उसके बाद टिश्यूज बनते हैं। जब सेलों से सेल मिलते हैं, जब सेल जुड़ने शुरू होते हैं, तो एक टिश्यू बनता है जिसमें काफ़ी सारे सेल होते हैं, है ना। और उसके बाद आपके बनने शुरू होते हैं ऑर्गन। ठीक है, ये ठीक बना रहा हूँ। ये किडनी हो गई, ये हार्ट हो गया। इसी तरह से जो बॉडी के आपके ऑर्गन हैं ये बनने शुरू होते हैं। ये इसकी लाइफ मैंने बताई 21 से 28 दिन। कभी भी किसी को कोई प्रोडक्ट दो, कोई कहता ना एक बोतल दे जा, छोड़ जा, मैं ट्राई करके देखता हूँ, उठ जाओ वहाँ से वापस, क्योंकि वो आपकी बुराई करने वाला पैदा हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि 21 से 28 दिन तो उसको लगने हैं ये सेल रीजनरेट होने में,
सेल रीजन में ये बोलना भूल गया आपको, एलोवेरा में इकलौते एक ऐसा औषधि है जिसके अंदर सेल रीजनरेट करने की ताकत है। तो वो 21 से 28 दिन में सेल ठीक होने शुरू होंगे। 3 महीने का टाइम लगता है टिश्यूज बनने में, जो आपके बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक जिसको हिंदी में कहते हो आप, ठीक है। तो ये लगते हैं आपको 3 महीने का टाइम, और 6 महीने में आपके ऑर्गन बनते हैं, और 9 महीने में बॉडी डिलीवर्ड होती है। अगर कोई बहुत बंदा गंभीर बीमारी में है तो उसको 9 महीने कम से कम प्रोडक्ट को उसको बोल के चलो, माइंड मेकअप करके चलो कि भैया 3 महीने में आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। पहले महीने आपको एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि सेल आपके रीजनरेट हो गए, ठीक है। और तीसरे महीने में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको रोकोगे भी ना, वो प्रोडक्ट नहीं छोड़ेगा, कि उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी बॉडी में क्या कायाकल्प हो गया। कोई दवाई आपने नहीं छोड़नी किसी की, दवाइयों के साथ साथ इसको शुरू करना है। तो इस तरह से आपका हो गया 9 महीने में आपकी बॉडी डिलीवर्ड होती है, जैसे बच्चा पेट में बनता है 1 महीने में पता चलता है, ठीक कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद उसके अंग बनने शुरू होते हैं 6ठे महीने में जाकर के, और 9वें महीने में बॉडी डिलीवर्ड हो जाती है। तो उसी तरह से आपको किसी भी बीमारी से बाहर निकलना है तो 9 महीने का टाइम लेके चलिए मिनिमम। तो ये जो चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये बंदे की ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें हैं। कंट्रोल तो करेंगी, लेकिन उसको हो सकता है बीमारी से बाहर भी निकाल के ले आएँ। दूसरा चीज़ है जो सी बॉक्थॉन, इसके ऊपर भी बखान मैं करूँ तो ये बहुत ज़्यादा मीटिंग लंबी होती चली जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। विटामिन सी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपका सांस लेना, खाना, ये सारी चीज़ें जो सी ना, विटामिन सी भी उतना ही ज़रूरी है। आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा पार्ट क्या है मालूम है आपको? आपकी स्किन, जो आपको बाहर से लेकर अंदर तक पूरा लपेट के रखती है, और उसकी खुराक क्या है? विटामिन सी। वो आप कौन सा आप नींबू का रस पी रहे हो ज़्यादा। और इतने बड़े बॉडी पार्ट्स के लिए भगवान ने टंकी कोई नहीं बनाई हुई अंदर। विटामिन डी तो आपका हड्डियों में स्टोर हो गया। जो बंदा 6 फुट का होता है, बुढ़ापे में आता है 5.5 फुट का रह जाता है, क्योंकि वो खर्च कर रहा होता है अपनी हड्डियों में से विटामिन डी निकाल करके, तभी वो डाउन होना शुरू होता है। समझ रहे हो? अब विटामिन सी की टंकी नहीं बनाई भगवान ने, क्योंकि आप अगर 10 नींबू भी पी लो और एक बार टॉयलेट चले जाओ, उसके बाद आके चेक करा लेना, आपके अंदर एक बूंद भी विटामिन सी नहीं होगा। लोगों की आंखों के नीचे जो काले घेरे आते हैं, क्यों आते हैं? विटामिन सी की कमी से। दांतों में जब रक्तस्राव होना शुरू होता है, पायरिया की बीमारी आती है, क्यों होती है? विटामिन सी की कमी से। लोगों को बवासीर होती है, खून लीक करना शुरू कर देता है, किस वजह से? विटामिन सी की वजह से। और कोरोना ने तो बता ही दिया है कि विटामिन सी तो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि सिट्रिक फूड जितने भी हैं, चाहे वो संतरा है ना, अंगूर वगैरह हो गए, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन आपके पास महाराजा आ जाए तो विटामिन सी का भरपूर इसके अंदर है। अगर इसका आप 10 ml का भी सर्विंग ले रहे हो ना, तो आपकी पूरे दिन भर की विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। और इसको अगर दिन में 2 बार आप 20-20 ml ले लो, कायाकल्प हो जाएगा। जिसको भी ये प्रोडक्ट देने शुरू करो, 1 महीने बाद उसकी फ़ोटो खींचनी शुरू करो। एक बार प्रोडक्ट दिए, फ़ोटो खींच दो उसकी उस टाइम के ऊपर, 1 महीने के बाद उसकी फिर फ़ोटो खींचो, उसके अंदर बदलाव नज़र आएगा। चाहे वो मुँह से माने या ना माने, लेकिन बदलाव नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन सी जो उनसे पोषक तत्व वगैरह ये भी भंडार है। इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। कि ये कहाँ की जड़ी बूटी है? सर लंबी तो नहीं हो जाएगी ना, थोड़ा चलने दो प्लीज़। सॉरी, मैंने कहा ना मैं एक बार रवा हो जाऊँगा तो फिर तो गाड़ी चलेगी स्टेशन से बाहर निकल करके। अगर कहीं आपको बोरियत हो तो मुझे बता देना। मेरी कोशिश ये है कि जो मैं अच्छे से अच्छा दे पाऊँ और आपको ये आपकी मेमोरी में पड़ जाए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आ गई कि इसके अंदर पोषक तत्व सारे हैं, जैसे एलोवेरा के अंदर है, क्यों ये भी जड़ी बूटी है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? पहाड़ों पर। कहाँ पे? लद्दाख साइड पे। जितने भी ऊंची इलाके जहाँ पे बर्फ़ रहती है, ज़्यादा माइनस डिग्री में रहता है। और आपको पता कि ये आपको इतनी आसानी से अवेलेबल है। और यहाँ लद्दाख में जितनी मिलिट्री पड़ी हुई है ना, पहाड़ों पे जितनी मिलिट्री पड़ी है, उनके लिए कंपलसरी है ये। दमे की बीमारी कहाँ होती है? पहाड़ों पे ज़्यादा होती है। सांस की ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। जितने भी आपकी बॉडी के ब्लैडर्स हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ट हो गया, पंप कर रहा है ना, लीवर हो गया, लंग्स हो गए। लंग्स सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण है सांस लेने का, छोड़ने का। तो उसका जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर है। मिनरल्स पूरे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। विटामिन सी इसके अंदर भी पूरे हैं, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो ये विटामिन सी की पूर्ति आपकी बॉडी के अंदर करता है। आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, जो नाखून हैं, इनकी शाइनिंग देखनी शुरू करना। लेकिन 1 महीने में देखना भैया, थोड़ा टाइम विश्वास करके इसको लेना, नहीं तो मत लेना, छोड़ दो, कुछ मत लो, बिजनेस ही करते रहो। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को मैं आज मेरी मीटिंग देने का कारण जो सा ये है, वो आप ये देखिए कि आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं है। प्रोडक्ट कौन बेचता है? कंपनी। आपको सिर्फ इसके लाभ बताने हैं। कभी आपने किसी के छोले भटूरे खाए, अच्छे लगे, तो आप क्या करते हो? छोले भटूरे ला के देते हो उसको?
उसके बारे में बताते हो कि फलाना हलवाई है, उसके रसगुल्ले अच्छे थे, उसके गुलाब जामुन, उसकी जलेबी, उसका समोसा, कितनी तो तारीफ़ें कर देते हो आप। उसके गुण ही तो बता रहे हो, उसके स्वाद बता रहे हो। आप किसी डॉक्टर को हिट कर देते हो कि उसके हाथ में देखो शफा कितनी है डॉक्टर के हाथ में, उसकी मैंने 2 डोज ली, मेरे बच्चे को या मुझे आराम आ गया। तो उस डॉक्टर ने कोई पर्चे नहीं छपवाए होते, वो धीरे धीरे मशहूर हो जाता है और उसके बाद आपको भी नंबर लेके जाना पड़ता है। तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। अब इस चीज़ को काम को करो, आपको अब समझ में आ गया कि करना क्या है। बेचना नहीं है, पहले दिमाग से निकाल दो, प्रोडक्ट बेचना। और किसी को 2,500 से ज्वाइनिंग करवा रहे हो, 5,000 से ज्वाइनिंग, इतना अच्छा ट्रैक बना दिया रॉकेट ट्रैक। जब मैंने ज्वाइन किया था 8,000 की आईडी थी मेरी और मैंने ब्रेसलेट से ज्वाइन किया था। मेरे पास उसमें प्रोडक्ट नहीं थे, ये ले कम थे प्रोडक्ट, लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे पता था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसकी सोच कहाँ पे है। क्योंकि जो मैं लीडर से मिला, अर्पण जी से मिला, तो मैं मुरीद होकर रह गया। रवीश जी से मैं मिला, मेरी कितनी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा करना है, क्योंकि ये कंपनी लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। पैसा तो देगी, पैसा तो बाई डिफ़ॉल्ट आएगा ना, बाई प्रोडक्ट आएगा, आपको ज़िंदगी देगी। पहले तो आपको कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। पैसा भी तभी काम आएगा ना जब आपकी सेहत अच्छी होगी। तो आप खुद प्रोडक्ट बन जाओ, प्रोडक्ट को यूज़ करो बेदर्दी से। आप प्रोडक्ट को बेदर्दी से यूज़ करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 54 एज है, मैं अभी भी कह सकता हूँ मेरी 20 साल के बच्चे से स्किन आप भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो प्रोडक्ट यूज़ करना पहला अपने दिमाग में रखो। प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, लोगों को फ़ायदा करवाना है, अपने किसी परिचित को बताना है, तो उसको मीटिंग का हिस्सा बना दो। अगर आप समझ जाओगे धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख के, तो आप अच्छे से बता पाओगे। मुझसे भी अच्छा बताओगे आप। मैंने भी यहीं आके सीखा है, इन्हीं मीटिंग्स का हिस्सा बन के मैंने सीखा है। तो मीटिंग के भूखे हो जाओ प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए भी एकदम लालच आ जाए कि प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हुआ है और मैंने पहले इस्तेमाल करना है, फिर मैंने बताना है। बेचना नहीं है, इस्तेमाल करना है, अपनी फैमिली को करवाना है। उनकी ज़िंदगी मेरे प्यारी है, तो उनको प्रोडक्ट यूज़ करवाया और बताया। तो इसके अंदर सारे विटामिन सी, ई, अमीनो एसिड्स इसके अंदर भी सारे पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओमेगा फैटी एसिड्स 3, 6, 7, 9, ये आपने देखा है 3, 6 और 9, ये तो आपको कई चीज़ों में मिल जाते हैं। आप अखरोट खाओगे उसमें मिल जाएगा, फिश ऑयल खाओगे तो उसके अंदर भी आपको ओमेगा फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। लेकिन ओमेगा 7 सिर्फ और सिर्फ इसी फल में पाया जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये भी आपकी पूर्ति होगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपको फैटी एसिड्स बताए जा रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी है। मैं इसके आगे आता हूँ, इसके आगे प्लीज़ लेके आएंगे। फैटी एसिड याद रखना, मैं अगर भूलने लगूँ तो दूसरी साइड में आने वाला है। फैटी एसिड मैं आपको तब बताऊँगा कि क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आता है गेहूँ के ज्वारे, व्हीट ग्रास। ये एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसके रिज़ल्ट 2 महीने पहले मैंने देखे हैं, मैं लाइव खुद अपनी फैमिली में। तो गेहूं के ज्वारे कहते हैं, एक सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जो भी चीज़ होती है, जितनी भी कहते हैं ना उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी प्रोटीन वैल्यू या उसकी सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसके जो बहुमूल्य गुण होते हैं उनसे, वो उसकी जैसे अगर फ्रूट है, कोई फल है, तो वो फल लगेगा तो उसमें आएंगी सारी प्रॉपर्टीज़ जो सी उसकी उसमें आएंगी, मैक्सिमम फ्रूट के अंदर होंगी। लेकिन इसका तो फ्रूट ही एक ग्रास है। तो जो घास है जिसके भाई वो फल फूल नहीं लगा हुआ, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िंदगी होती है। ये ज़मीन से जुड़ा होता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं आपको। मिनरल्स जो आपको पालक वगैरह में खाते हो, लेकिन पका के खाते हो, कच्चे तो नहीं खाते। लेकिन आप इसको अगर आप लेना शुरू करते हो तो आपकी जो मिनरल्स की जो वो होती है पूर्ति, वो बहुत जल्दी होती है। और अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स नहीं है ना, तो आपका ब्लड नहीं बनेगा। ब्लड भी तब बनेगा जब आपको मिनरल्स की पूर्ति होगी। और विटामिन सी, अगर आप आयरन की गोली खा रहे हो, किसी को देखा आपने सिर दर्द होगा, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आयरन पचता नहीं है, विटामिन सी नहीं है उसके पास, विटामिन सी नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो उसको बीमारियाँ इस तरह की आएंगी, वो दवाइयाँ वो भी छोड़ देगा। तो यहाँ पे आती है बात कि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बीमारी जो थी कैंसर, आप देखो आज की डेट में सबको समझ में आ गया, कैंसर के अंदर व्हीट ग्रास बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी जो एसिडिक बॉडी है, आपको पता है कि जो भी आप खाते हो आपके पेट में एक हाइड्रोलिक एसिड बनता है, और जो आप खा रहे हो, जो पीएच लेवल का पानी पी रहे हो, उसका 7 से भी नीचे है पीएच लेवल। आप जो कोक पेप्सी पीते हो ना, वो नाले का पानी उससे अच्छा होगा। कोक पेप्सी में वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा, और आपकी बॉडी को मारने का काम करता है। आपकी हड्डियाँ तक जो यूरिक एसिड वगैरह बनना शुरू होता है। कोई भी बीमारी आपके अंदर जो स्वेलिंग, सूजन, हार्ट, जो आपका लीवर है, फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर की कोई दवाई नहीं है, आपको मालूम है, कोई दवाई नहीं है उसकी। तो उस फैटी लीवर का होने का कारण क्या है कि उसको तेजाबी खाना इतना ज़्यादा, तेजाबी वातावरण इतना ज़्यादा मिला, आपके ब्लड में तेजाब आ चुका है, तो वो चीज़ें सूजन आनी शुरू हो गई है, इंटरनल सूजन। तो एलोवेरा उसकी सूजन को भी ख़त्म करता है। विटामिन सी आपके ब्लड को बढ़ाएगा, जब ब्लड बढ़ेगा तो आपकी सूजन अपने आप कम होगी, क्योंकि बॉडी स्क्वीज होती है। तो यहाँ तक ये आपकी बात आ गई सारी, लीवर के लिए, हृदय के लिए, जितने भी इनकी आप फ़ोटो ले सकते हैं और आपके पास होगी भी, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। इसके अंदर बहुत बेहतरीन गुण है इसके। तो ये
मतलब कि लेना ही लेना चाहिए। आप ये मैं वो प्रोडक्ट लेके आया हूँ आज पहली स्लाइड के अंदर, जो आपको सबको कॉमन लेना चाहिए। किसी को ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो इन प्रोडक्ट को बताओ, उसकी ज्वाइनिंग, उसको प्रोडक्ट सोचने नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ें होगी आपको जीवन की, जिसने आशा ही छोड़ दी हो ना उसको दे सकते हो। जीवन मरण के बीच झूलते हुए रोगियों को ज़िंदगी का आवाज़, लेकिन पहले दिन नहीं बचेगा। अगर वो लास्ट टाइम आ चुका तो लेके जाना भगवान, तो वो फिर आपको दोष जरूर देगा, साले तू कहाँ था पहले, ये अब क्यों लेके आया, पहले क्यों नहीं लेके आया। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। सारी चीज़ें देखो, जोड़ों में सूजन, आंखों की रोशनी, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, जो आपका मेलेनिन बनता है, जो वो बॉडी की जो त्वचा का रंग के लिए जो जरूरी होता है वो भी ये बनाता है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये चीज़, अब आपको सारी चीज़ें आ गई। आपके अब बर्तन साफ़ हो गया। बर्तन कौन सा? पेट, बर्तन साफ़। और आपके पास एक अच्छा हलवाई आया, उसने विटामिन सी वगैरह सारी सब्जियां ला के लग दी। और उसके बाद अब ज़रूरत पड़ती है कि आपकी जो ब्लड चलता है, जो ब्लड होता है ना, किस चीज़ में रहता है? वेसल्स में रहता है ना, नसों में रहता है। तो नसों का मेन कारण क्या होता है, क्या चीज़ से बनती है? वो बनती है प्रोटीन से। प्रोटीन और फैटी एसिड्स। मैंने क्या था आपको, फैटी एसिड जो सा आपकी जो कोशिका के जो बाहर की झिल्ली होती है ना, जो बाहर का जो झिल्ली होता है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। जैसे आप फॉरेन हीट जो आप देखते हो बॉडी का, तो वो जितना रहना चाहिए उसको करने के लिए फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो जो जितनी भी जोड़ होते हैं उनमें ग्रीसिंग जो भी होती है उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लचक रहेगी तभी होगा ना। और जो आपकी पाइप है वो मुलायम रहनी चाहिए ब्लड की। अगला महीना पता है ना, मौत का महीना आने वाला है, अक्टूबर नवंबर। जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी, जितने बुजुर्ग या जितने बीमार लोग होते हैं उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और अब तो अखबार ने भी बोला, WHO ने कह दिया है कि अगला महीना जैसे मौसम ठंडा होगा, कोरोना के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और जिनको हल्की फुल्की बीमारी वो जाने वाले हैं। यहाँ भी डरने की बात नहीं है, वो तो डराता है WHO है और लोग सब डरे हुए हैं। तो उस डर को जीतना है तो इन चीज़ों से जीतना शुरू करो। तो उस स्लाइड मैं देखना चाहता। तो ये जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये मजबूती देता है, उनकी जो बनावट है उनकी मजबूती देगा, उसको वो ठीक करेगा। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे भी बात आ गई त्वचा को निखारने में, क्योंकि कोशिका झिल्ली है जो आपकी जो बाहर की स्किन है उसको भी शाइनिंग देने का काम करता है और वज़न कम करने में भी काम आता है। क्योंकि वज़न किससे बढ़ता है? फैट से। फैट किसका? चर्बी। आपने देखा कोई नॉनवेज खाता होगा तो आपने देखा होगा, अगर किसी को मीट या नॉनवेज लेने जाओगे तो हर अंग के ऊपर जो चर्बी जमी होती है। ये सोचो जो घास खा रहा है उसके में इतनी चर्बी और हम क्या खा रहे हैं। तो फैट तो हमारे पे भी होगी। मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण होता है ये जो फैट होता है। और सबसे बड़ी बात, शुगर भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में फ़ैट की मात्रा बड़ी होगी। मैं इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग लेके आऊँगा मोटापे के ऊपर, तो उसको ज़रूर मिस मत करना। तो जैसा आपको लगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आओ, अपने सीनियर्स को बताओ, उसके हल इनके पास हैं। आप पूछने वाले तो बनो। तो ये चीज़ें आप करो। तो महिलाओं के हार्मोन को संचालित करने के लिए गठिया क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में हवा बननी शुरू हो जाती है जोड़ों के अंदर, हार्ड हो जाती हैं हड्डियाँ, टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी, उनको लचक देने के लिए। समझ रहे हो? ये लचीला पदार्थ है बहुत ज़्यादा। फ्लैक्स सीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो फिश ऑयल में होते हैं या धरती ने जो चीज़ दी हुई है। अब फ़िश तो आप कहीं नाले की पकड़ नदी में भी, यमुना में भी होंगी, लेकिन वो फ़िश खानी ठीक थोड़ा ना। आपको जो प्योर रूप में जो चीज़ें मिल रही हैं आप उसको इस्तेमाल कीजिए, तो सुंदरता अंदर से बाहर आनी शुरू होगी। लोग टोकना शुरू कर देंगे आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें आपके सारे फ़ायदे फ्लैक्स सीड में मिलते हैं। आपकी नसें अच्छी होनी शुरू होगी। मतलब अब यहाँ पे आ गया कि आपके शरीर की जो गलियाँ हैं, नालियाँ जो सी होगी, नलियाँ जो सी होगी, नसें जो शिराएँ धराएँ जो होती हैं, ये सारी ठीक हो जाएंगी। तो वो उसकी मजबूती के लिए हो गया। उसको रास्ता खोल देगा। उसका जो अवैध निर्माण आपने अंदर कर रखा है ना, कोलेस्ट्रॉल का जो बीमारी आपकी हुई है उसको बाहर निकालने का काम करता है। प्लीज़ आगे। अब आया लहसुन। आपको पता है कि ये जड़ी बूटी जो सी है इसको अमृत समान माना जाता है। लहसुन को आप सबको फ़ायदे मालूम होंगे। इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा पाया जाता है और लहसुन का सबको फ़ायदे हैं तो सब खाते भी हैं। कितने लोग हैं जो सुबह लहसुन की फलियाँ गलियाँ खाते हैं? कैसे खाते हो? कैसे? किससे? क्या थी? मतलब ये टैबलेट लेते हो या लहसुन की? अच्छा, और कौन लोग खाते हैं लहसुन? खाते हो लोग, फ़ायदे पता है, किसी ने कभी खाया होगा कभी ना कभी, तो है ना। सब्जी में डाल के खाते हो, उसके फ़ायदे थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो फ़ायदे नहीं होते जो वैसे कच्चा खाने में होते हैं। लेकिन कच्चा खाने का, जैसे मैडम ने बताया कि लहसुन, हाँ जी सर, आप खाते हैं किससे? सब्जी में डाल के खाते हैं ना, वही जैसे बताया तड़के में लगा देते हैं लहसुन का। लेकिन उसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है।
लेकिन फ़ायदा वो नहीं होता जो फ़ायदे के लिए आप खा रहे हैं, बाय नहीं करेगा, तो वो चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि इसके जितने गुण हैं ना, आप देख रहे हो, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, जो बॉडी में आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो बीमारी का एक प्रमुख कारण है, जो आपकी बॉडी में जो उनसे बैड बैक्टीरिया हैं, उनकी लाशों को उठाने का काम यह करता है। आपके ब्लड के अंदर थक्का नहीं जमने देगा, ब्लड का फ्लो एकदम ऐसे मस्त कर देगा, कुछ पूछो मत। जैसे आपने कहा ना, मैंने कहा आपको पहला जो फ्लैक्स सीड था, फ्लैक्स सीड से क्या हुआ, आपकी जो नसें हैं वो खुल गई अंदर से, उनके अंदर जो प्लाक, जो मतलब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो गंदगी है, उसको उसने साफ़ कर दिया। अब वो गंदगी को बाहर निकालना भी तो है, ब्लड के फ्लो को भी तो लेके आना है। तो ब्लड के फ्लो को कौन लेके आएगा? गार्लिक। इसलिए लहसुन खाया जाता है। जिसको बीपी बहुत हाई होता हो, बहुत ज़्यादा हाई होता हो, आप गार्लिक खाओ, बीपी डाउन। बीपी लो वालों को नहीं खाना, ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है। लहसुन की जो गोली खानी। अब यहाँ पे आया, जैसे आपने कहा कच्चा खाती हूँ, कच्चा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस बंदे ने खाया है, सुबह तलाशी ले ले, साबुत का साबुत बाहर निकला होगा, कभी भी नहीं। आपकी शरीर की यही एक ऐसी चीज़ है, जो लहसुन है, इंसान की आंतें पचा ही नहीं पाती। मैं पढ़ के हैरान रह गया था, हमने भी खाए हैं, पहले निगलते थे हम लोग भी, लेकिन वो सुबह वाकई बदबू पसीने में से आती थी, अड़ोसी पड़ोसी सब दूर हो जाते थे, ये तो लहसुन खा गया है। तो ये चीज़ें आप समझने वाली है। तो इसमें आप जब इसको लोगे तो इसके आपके पसीने में दुर्गंध नहीं आएगी, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में है। इसको इतना महीन पीसा जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ज़माने में सिलबट्टे पे चटनियाँ बनाई जाती थी। लहसुन का फ़ायदा तब होता था जब उसको अच्छी तरह पीस दो, उसका जब दूध सा निकल जाता है ना, तब वो खाने लायक होता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जो इसमें एलिसिन नाम का जो पदार्थ पाया जाता है, वो तभी आपकी बॉडी में काम करेगा जब उसको इस तरह से खाया जाएगा। तो इसमें आपको उसका बारीक पीस करके और कोल्ड प्रोसेस से निकाल करके बनाया जाता है। आप गर्म कर दोगे जिस चीज़ को, उसकी तो ताकत ही खत्म हो गई। जो बंदा पहले ही बीपी में आग बुबला हो गया, उसको चुटकुला सुनाओगे तब भी उसको हंसी नहीं आने वाली। तो आपने पहले तो फ्रूट को, उसका हर चीज़ को गर्म करके खा रहे हो, तो उसके गुण तो वैसे खत्म हो गए। वो स्वाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके फ़ायदे कुछ नहीं हो रहे। तो उसको कोल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। तो इस तरह से ये लैब में बनाए हुए चीज़ें हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स, त्वचा रोग, कैंसर में गांठें बनती हैं, मालूम है आपको? ये रसोलियों को, गांठों को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रसोलियों की प्रॉब्लम आती है एक टाइम के बाद, क्योंकि वो गंदगी कुछ ना कुछ उसके अंदर रह जाती है, बाद में रसोली का रूप ले लेती है। उसको घोलने का काम करता है लहसुन। आप प्याज कच्चा खाओगे तो बीपी नॉर्मल रहेगा, आप लहसुन खाओगे तो बीपी डाउन आएगा। अब बीपी तो सबके बहुत ज़्यादा है, तो शुगर वालों को भी बीपी होता है, कि मोटापा है तो उसको भी बीपी है। तो ये उन चीज़ों के लिए काम करेगा। आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है बॉडी में सुचारू रूप से, नाखून से लेके बाल तक बराबर। आप इसको बाल झड़ने में भी खा सकते हो। बालों में जो रक्त संचार होगा तो बालों में आएगा। तो ये चीज़ें आपको मैं सारी वो बता रहा हूँ, जो आपके सारे खिड़की दरवाजे सब घर के पूरे खोलने वाली हैं। अब प्लीज़ ज़रा नेक्स्ट, गिलोय। गिलोय का नाम क्या है असली? इसको कहते हैं अमृता। ये पौधा अमर रहने वाला पौधा है। इसको पता, कहीं पे भी लगा दो, किसी भी पेड़ पे चढ़ा दो, ये वहाँ उग जाता है। ये कभी भी नहीं मरता है। और गिलोय के गुण सबको मालूम है, नहीं मालूम तो इसमें आपको पता चल ही जाएगा कि इतने ज़्यादा मतलब कि रोग प्रतिरोधक जो ज़रूरतें हैं उनको ये पूरी, मतलब क्यों आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है ना, इम्यूनिटी, उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये अगर आपकी चीज़ में, शरीर में कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो उसको ये नॉर्मल कर देगा, जो कम है उसको ये बढ़ा देगा। तो रेगुलाइज करने वाली चीज़, मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी ये पूरी बॉडी के अंदर एक तरह से ये जब घूमेगा, आपकी इम्यूनिटी पता है किससे बढ़ती है? आपके ब्लड से। जो ब्लड है ना आपका, उसके अंदर 3 चीज़ों से बना होता है। प्लाज्मा होता है उसके अंदर मेन, और उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम की एक चीज़ होती है, एक आता है आपका जो प्लेटलेट्स, और एक कैल्शियम। ये 3 चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। वो ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जब चलती है, उसके बाद वो जब बर्न होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। आपके खून की क्वालिटी को इतना अच्छा कर देगा कि इसके गुण, तभी तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जो आपको दवाइयों से इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही, ये तो अपने घर में आपको, ये जितने भी मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये आपके घर में होने चाहिए। इसका फ़ायदा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये फ़ायदे आपको समझ गए? गठिया में बेदाग और मूत्र विकार जितने भी होते हैं, यूटीआई रोग, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर ये आप ले सकते हो। ज़बरदस्त आइटम है। कैंसर के अंदर इसको आप किसी को, ये प्रोडक्ट आप किसी प्रोडक्ट के साथ दे सकते हो। इसको कोई भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसका बीपी हाई है, इसका लो है, उसको नहीं देना, उसको देना है। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। आप गिलोय को दे सकते हो। प्लीज़ ज़रा नेक्स्ट लेंगे। और तुलसी, इसके गुण तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मालूम है, पीते हैं ना, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा आप काम करते हो
क्योंकि इसको पंचानन में जो अमृत बनाते हैं ना, जो मंदिर में भी आपको मिलता है, तो उसमें तुलसी डाली जाती है, क्योंकि कई सारे रोगों को ये उसको बैक्टीरिया किल करती है। सबसे बड़ी बात तो इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि बताने की बात ही नहीं है, आपको सब पता है। बाकी आपको इसके बारे में आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा नीचे, तो बुक्स में भी आपको है, तो इसको भी हम जल्दी से निकालते हैं। तुलसी आप अगर लेते हैं, मैंने फिर वही बता रहा हूँ, आप जो पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल्स नहीं है, ठीक है। कई कंपनियां चल रही हैं सिर्फ तुलसी के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई कंपनियां ऐसी हैं सिर्फ तुलसी को प्रमोट कर करके अपनी कंपनियां चला रही हैं। तो आप तुलसी अपने पास, ये टूल है आपका, आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुलसी का आप लगाओगे तो वैसे ही कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, लेकिन इसमें पैसे नहीं मिलते दुकानदारों को, क्योंकि तो घरेलू आइटम हो गया ना, बंदे को पता है यहाँ से लूँगा अपना बना लूँगा, तो वो तो जब तक वो सैनिटाइज़र नहीं बेचेगा कमाई नहीं होगी। तो वही चीज़ें नहीं बिकती बाज़ार में जिनकी उनको मुनाफा कुछ नहीं होता। आप बाज़ार का हिस्सा मत बनो, आप हिस्सा बनो जो चीज़ आपको कंपनी दे रही है। तो आपने इसको इस्तेमाल किया तो आपकी बॉडी के अंदर वो मिनरल्स की भी पूर्ति करता है। आप इसको जब भी पी रहे हो 2 बूंदें उसके अंदर आप डाल दीजिए और उसको 10 तक गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद उसके अंदर जितने बैक्टीरिया वो किल हो जाएंगे, उसके अंदर मिनरल्स की मात्रा आ जाएगी, वो इलेक्ट्रो चार्ज हो जाएगा। आपकी जब पियोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी स्किन के ऊपर, बालों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो तुलसी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जहाँ बैठो, चाहे कोई दे रहा, आपके किसी घर गए हो तो उसके सामने 2 बूंदें डाल दो, पूछेगा क्या दिया भैया, ये खुशबू आ गई, क्या पी, इससे तो और अच्छा होता है। क्योंकि दूध जब जलता है तो वो भी बहुत सारे गुड बैड बैक्टीरिया पैदा करता है, तो उसको भी ये नॉर्मल करने का काम करती है। तो आप इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करो। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के बिना तो खैर मीटिंग अधूरी रह जाती। तो मैंने इस प्रोडक्ट को जब लिया था तो पहले तो इसके लिए मैं तालियां चाहूँगा, क्योंकि हमारी कंपनी का मेन प्रोडक्ट है और मुझे बहुत खुशी है कि कई लोगों ने पहना भी हुआ है, उनके फ़ायदे उनको मालूम होगा, कईयों को भी पता भी नहीं होगा। क्योंकि वो हेल्दी आदमी ना, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता कि मेरी बॉडी में क्या पनप रहा है। आपको मैं यहाँ पे एक बात और अपडेट कर दूँ, जिसको बीपी है ना, तो बीपी रातों रात नहीं हुआ। किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो रातों रात नहीं होता है, उसको उस बीमारी को उसने 5 साल 10 साल पाला होता है। कोई कहता ना रात को तो चंगे वाले थे जी, सुबह तो चले गए, और रात को नहीं गया भैया, उसने रात को कोई गोलगप्पा नहीं खाया था जहरीला जिससे वो मर गया सुबह। उसने 5-10 साल उस बीमारी को बड़ा अच्छे से पाला है अपने अंदर, बीपी को पाला है शरीर के अंदर। बीपी से आया तो बीमारियां आनी शुरू हुई, जब नसों में ब्लॉकेज आनी शुरू होगी तो बीपी बढ़ना शुरू होगा, खून की कमी हुई तो बीपी लो होना शुरू होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ जो सी है, ये इसके तो आपको कोई गुण सारे आप जानते हैं, इस पर सबसे प्रमुख गुण मैं आपको बताता हूँ जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। बीमारी आपने देखो, टॉनिक्स और विटामिन जैसे हैं, आपको पता है सारी तरह के हैं। आपकी जो मैंने अभी तक जितने भी आइटम बताए हैं वो खुराक के रूप में हैं। आपने जितनी भी मेडिसिन देखी होंगी या तो खाई जाती हैं या लगाई जाती हैं, ये पहनी जाती हैं। जब मैंने इसको प्रोडक्ट को लिया था उस समय मैंने कहा ना मेरी ज्वाइनिंग इवनिंग से है, मैंने 3 आईडी ली थी सर से, मेरे को बस अच्छे याद है। तो तीनों की आईडी मेरी ये और मेरी बिकी भी यही, क्योंकि था ही यही तो बेचना भी यही। और मैंने इसका पहले मैंने मजाक उड़ाया था, मैं कहा ये रबड़ का टुकड़ा है क्या, 8,000 रुपये का है, लेकिन अब तो बहुत सस्ता हो गया। तो उस समय 8,000 के 2 थे, तो उस समय मेरी ज्वाइनिंग थी। लेकिन कहने की बात है, जब इसके गुण मुझे पता चले, इसका जो मैंने डेमो देखा, और मैं डेमो के लिए तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। तो मुझे डेमो दिया था सर ने और मुझे बहुत अच्छा लगा, आशीष सर ने। तो उस डेमो को देख के मैंने भी लिया और मेरे दोस्त ने भी लिया ये प्रोडक्ट, उन्होंने इस्तेमाल किया, आज तक कर रहे हैं, मैं भी आज तक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जब इसके बारे में मैंने डीप नॉलेज ली ना, तो ये तो पता चला कि हमारे को जितने भी इलेक्ट्रिक वेव जो उनसे होती हैं, उनमें से जो नेगेटिव किरणें निकलती हैं उससे हमारे को बचाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि ये नेगेटिव किरणें करती कहाँ पे असर है? मिनरल्स पे। मिनरल्स क्या है? मेटल। आपके मोबाइल में क्या है? मेटल। जब वो मोबाइल ऐसे पड़ा तो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उससे सारे सर्किट अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें सिम डाल देते हो, सिम डालते ही उसके सारे कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में किसी का फ़ोन आ तो उसी के फ़ोन पे आएगा, उसको ढूंढता हुआ पहुँच जाएगा बंदा। मोबाइल का जो सिग्नल है वो इस सीट में से निकल के दीवारों में शीशे में होकर के निकल के उस मोबाइल में पहुँच रहा है, और वो मोबाइल जागृत होता है और पता चलता है मम्मी का, पापा का या बेटे का फ़ोन आ गया। यही होता ना, तो मोबाइल पूरा जाग जाता है। अब वो जो मिनरल्स, जो मेटल है सिम के अंदर है, तो ऐसे आपकी बॉडी में सारी जगह पे मेटल्स घूमते हैं, जो मैंने आपको बताया ट्रेस मिनरल्स घूम रहे हैं। अगर उनको कहीं आपने जैसे बॉडी को ऐसे मोबाइल पकड़ा, मोड़ा है ना आपने, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वहाँ से रुकेगा थोड़ी देर के लिए। इस चैप्टर में मैं किसी दिन आऊँगा, आँखों के ऊपर आएगी वो बात, तब मैं उसके ऊपर लेके आऊँगा। जब आप किसी चीज़ को मोड़ते हैं, बैठे रहते हैं, पैर सुन होता है ना थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर बैठो तो मिनरल्स की कमी है, खून की कमी है, ब्लड आपका सर्कुलेशन में सही नहीं है,
तो उसको ठीक करना है ना भैया। जो अवैध निर्माण अपनी बॉडी में जमा रखा है, जो किसी का छज्जा निकल रखा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो उसको तो आपने तोड़ दिया सारा उससे फ्लैक्स सीड से। लेकिन अब जो बॉडी में मिनरल्स हैं जो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो बड़े आराम तलब होते हैं। बैठ के एक जगह इकट्ठे हो जाओ, ब्लड को रोको वहीं पे, तो गठिया, ये सारी प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ये जो करेगा, ये क्या करता है, उनको छिटका देता है पूरा, उनको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता। उनको पूरी बॉडी में कहा तू नाच, यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ा हो गया, निकल आगे, धक्का देगा, बाहर निकल, तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन रहेगा, आपकी बॉडी एनर्जी पूरी रहती है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। इस चीज़ के गुण जो वीडियो में वो बताओ, और ये साथ में ये चीज़ भी बताओ, और इस मीटिंग का ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा बनाओ उनको। तो ये प्रोडक्ट मतलब कि सारे मार्वलस प्रोडक्ट हैं। मैं यही इस प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके उसको ख़त्म करूँगा। तो ये लास्ट प्रोडक्ट था जो आज के दिन का है। आगे अगर ये मीटिंग आपको अच्छी लगेगी तो अपने सीनियर्स को बताना, तो कंटिन्यू करेंगे। और इन चीज़ों को आप नोट्स बनाइए। और आपके आसपास कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, देखो आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर किसी की लिखी हुई है ना और आप पहुंच गए और आप गारंटियाँ लेनी शुरू कर दें, लोग क्या करते हैं गारंटियाँ देनी शुरू कर देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देनी, इसमें आपको उसके फ़ायदे बताने हैं कि भैया ये चीज़ ले, हो सकता है कि तुझे हो सकता है, ये साथ में बोला करो, हो सकता है मुझे फ़ायदा हुआ है तो तुझे भी हो सकता है। या मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ या जानता हूँ जो इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, जिसने मुझे बताया था। आप क्यों कहते हैं मैं बेचने आया था? बेचना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है बेचना? खरीदना सबको अच्छा लगता है। आप ग्राहक हो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के, आप दुकानदार नहीं हो। मोहल्ले में 2 दुकान होती हैं, दूध वाला एक होता है जो बेच रहा है, लेकिन आप खरीद रहे हो। आप उसके गुण बताओ, आप उसके फ़ायदे बताओ, आप उसके फ़ायदे बेचो। आप कार लेने जाते हो, कार आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको वो फ़ायदे दिखाता है कि 3 लाख वाली कार है जी, जाएगी ठुकेगी तो ये हो जाएगा, इतने एवरेज दे रही है। लेकिन आपको पसंद कौन सी आती है? 8-9 लाख 10 लाख वाली कार। मजबूरी में आप 3-4 लाख वाली कार लेके आओगे, 8-10 लाख वाली क्यों लेके आते हो? चल तो वो भी आपको 80 पे चलानी है, 60 से ऊपर जाओगे तो चलान कट जाएगा। सीटें उसमें भी 5 हैं, लेकिन लेते क्यों मालूम है आपको? उसमें आपकी सेफ्टी होती है, उसमें एयर बैलून्स लगे होते हैं। आपको पता है एक्सीडेंट होगा तो मेरी जान बच सकती है। ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? फ़ायदे बताने हैं। फ़ायदे बताओगे किस लिए? कि आपकी जान बच सकती है। अगर उनकी बचेगी, भगवान ने लिखी है ना बचनी, तो वो आपसे प्रोडक्ट लेगा और इस्तेमाल करेगा। आप उसके अंदर क्यों जा रहे हो? आप अपने आप को हेल्दी रखो। आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आपकी अपनी फैमिली नहीं है, आप उनको महफूज रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो? आप बीमारियों में जितना पैसा लगाया, इकट्ठा किया होता है ना, सारी उम्र बंदा जो इकट्ठा करता है, जब रिटायर होता है वो सारा पैसा 7 दिन 8 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। बच्चे बाहर खड़े हो कहते हैं जी 8-10 लाख रुपए लग गए पापा के ऑपरेशन में, डेड बॉडी आ रही है जी, बचे नहीं। वो उसलिए कमाया है, उसलिए सरकार देती है पैसा कि भाई तुम अब मरने वाले हो, 8 साल 10 साल बाद, 60 साल के बाद तुम्हारे पास बीमारियां आएंगी। उन बीमारियों से निकलने के लिए तुम्हारे को ये पैसा चाहिए। आप चाहते हो ऐसा? आज जो कोरोना नाम की जो बीमारी आई हुई है भयानक बीमारी, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको शिकार बना रही है, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको शिकार बना रही है, तो उसका इलाज भी कोई नहीं है। ये भी सबको मालूम है। पहले 15 लाख में इलाज होता था, अब तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया उसका, तो उसका पैसा कम हो गया, लेकिन लग तो रहा है। पैसा आपके पास है तो जा रहा है। और जो आपको ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज्वाइनिंग करने की सोचूंगा, तो आप उसको या तो बता नहीं पा रहे सही ढंग से, क्योंकि आप जब फ़ायदे बताने शुरू करोगे, उसके समझ में आ गया, तो उसके लिए 2,500 5,000 10,000 कुछ नहीं। आप मोबाइल लेते हो 10,000 का लेने जाते हो, 20,000 का ले आते हो कि उसके फ़ायदे नज़र आते हैं। आप वो मत मानना, कई लोग आपको कहते हैं, आप उसको ये छोटी सी बात बोलो कि भैया अगर कोई रिक्शे वाला है, उसके बच्चे को कुछ हो जाए, उसकी बीवी उसको फ़ोन करे कि भैया बाहर कोई 3 व्हीलर वाला आया था और टक्कर मार गया बच्चे को, मैं फलाने नर्सिंग होम में लेके आई हूँ, और 25,000 रुपये मांग रहा है, कहता है काउंटर पे 25,000 रुपये जमा कराओ, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो क्या आपको लगता है रिक्शा वाला मना कर देगा भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करवाता? बहुत जी वो मर जाएगा, रिक्शा बेच देगा, चाहे कर्जा लेके आए, चाहे किसी को लूट के आए, वो 25,000 रुपये लेके आएगा, क्योंकि उसको अपने बच्चे की जान बचानी है। सबसे पहली अपनी सेफ्टी। एयरफोर्स में जो आप हवाई जहाज में बैठते हो तो एयर होस्टेस क्या होता है, उसको पहले सिखाया जाता है कि भैया तूने पहले मास्क, ये ऑक्सीजन मास्क लगाना है, पैराशूट तूने पहनना है, बाद में तूने लोगों को बचाना है। पहले तू अगर ठीक रही तो तू 10 को बचा लेगी, और तू एक के पीछे लग रही तो 10 के 10 किया, सारे मरेंगे। तो पहले आप ठीक हो जाओ, आप खुद प्रोडक्ट बन जाओ, प्रोडक्ट डालो, बेदर्दी से इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट बन जाओ। अब लोगों की एलोवेरा की बोतल जा रही है, तो वो लोग कहेंगे यार क्या खाया तूने, 2 महीने बाद टोकना शुरू कर देंगे लोग आपको। यहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा, मैं मीटिंग ख़त्म करने से पहले दीप सर, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी, आपकी भी ट्रेनिंग थी इसके बाद, तो मैं एक फ़ायदा मैं आपको मैंने जो लाइव मैंने देखा, जिसके लिए इस कंपनी के, देखो मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। अर्पण जी को कुछ समझ में आया तो मैं इनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पता नहीं क्या देखा, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप ट्रेनिंग दीजिए। तो मैंने कोशिश की, और शुरुआत में हमने देखा कि मैं भी
बच्चे की तरह लड़खड़ाता हुआ आया था। तो बच्चा भी लड़खड़ाता है, लेकिन एक बार चलना शुरू करता है तो भागता भी है। तो अब आगे ठीक रहेगा, आप मेरे अपने हो गए। अब अभी तक अजनबी थे, अब सब मेरे अपने हो। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आ गई। मेरे साथ क्या हुआ था, कहते हैं शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं करता हूँ आपके साथ। नियर अबाउट 2 महीने पहले मेरी वाइफ को एक हेल्थ चैलेंज आया था। रात को अचानक बैठे बैठे उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई नाक में से और मुंह में से। तो मैं बड़ा परेशान, क्योंकि 12 बजे के करीब के टाइम था, और उसकी ब्लीडिंग जब शुरू हुई तो उससे पहले उसको 2-3 महीने पहले भी एक बार हुई थी, उसमें नाक में से खून आया था। और मैंने जब कोरोना शुरू होना वाला था तब की बात है, फरवरी की, मुझे याद है अच्छी तरह, फरवरी का महीना था। उसमें उसको प्रॉब्लम आई थी। मैं हो सकता है कोई गर्म आइटम खा लिया हुआ तो उसकी वजह से नसीर आ गई, कोई आता तो कभी आई नहीं थी। तो मैंने सुबह जाकर किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने दवाई दी और कहता करके देखो नहीं तो ज़्यादा बात है। तो मैंने बताया ना पहले कभी आई नहीं नसीर, अब आई अचानक। तो उन्होंने कहा कि कैमरा डाल के इसको एंडोप्लास्टी की होती है वो करनी पड़ेगी, उसमें पता चलेगा अंदर कोई जख्म तो नहीं हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो आराम आ गया उसको दवाई से। उसके बाद वो बात आई गई होगी, तो 2-3 महीने बाद जब कोरोना का फुल प्रचंड प्रकोप चल रहा था, तब उसको अचानक रात को ब्लीडिंग शुरू हुई। मुंह में से पहले खांसी का ठचका आया, ब्लीडिंग आ गई। अगर वो देख रही है भैया तो माफ़ी हो सकता है लाइव जा रहा है, तो मेरी वाइफ भी देख रही होगी शायद। तो ये बताना ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आपके पास है क्या, आपको इनकी ताकत का अंदाज़ा हो जाए। तो मैंने जब वो देखा उसकी प्रॉब्लम, नो डाउट ब्लीडिंग किसी को भी हो, चाहे थोड़ा सा भी खून निकले तो बंदे का दिमाग तो इधर उधर हो जाता है कि खून निकला है। तो अब कारण समझ नहीं आता कि पहले नाक से आता मुंह से आ रहा है। तो मैं बड़ा परेशान अपनी तरफ से। जो मैंने सिम्टम्स जो चीज़ें करनी थी मैंने अपना, जो मेरा दिमाग उस समय किया मैंने की, क्योंकि मैं भी परेशान था उस समय। अपना भी सुध बुध बंदा खो देता है कि नहीं पता चलता क्या करना चाहिए। तो वो करता रहा, उसको लेटे फिर आ जाए, लेटे फिर आ जाए, ठसका आए तो भी खून आ जाए। मैं हार करके फिर मैंने 2:30 बजे मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया रात को। उसको पहला वाला केस भी मैंने बताया जो नाक में से ब्लीडिंग हुई थी, और वो वाला केस मैंने उसको बताया कि ऐसे सर मेरे साथ बात हो गई है, वाइफ को मुंह से अब खून आना शुरू हो गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा खांसी के ठसके से आ रहा है, तो कोई लंग्स की प्रॉब्लम है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये वो नोज़ वाली प्रॉब्लम है जो ब्रेन से या नाक मुंह से ऊपर से खून आ रहा है, जो गले में आ रहा है तो खून की तरह से बाहर आ रहा है। तो मेरे को एक तो कंडीशन क्लियर हो गई कि ये ऊपर की प्रॉब्लम है, ये मेरा दिमाग अब चलना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन 2:30-3 बजे मैं जाऊँगा। तो उसने कहा कि आपको वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर अर्पण सर को फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा कि इसमें, और उस समय मेरे पास सी बकथ्रोन पड़ा था। सी बकथ्रोन जो जूस है ना, ये विटामिन सी है, बहते हुई धार ब्लड की फ़ौरन रोकता है, थक्का जमाना। तो ये विटामिन सी की खासियत होती है। किसी के नाक में खून निकला तो पहले नींबू निचोड़ दिया करते थे नाक में, 2 बूंदें नाक में डाली, खून रुक जाता था। आप कभी सब्ज़ी लेने जाते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कटहल की सब्ज़ी कटवाते हो तो वो फिर नींबू लगा देता है बाद में। आप कोई भी शरबत लेते हो उसमें सिट्रिक एसिड डला होता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो जो सेल्स को डेड होने से बचाता है विटामिन सी। तो आप समझ गए। मेरे पास वो बोतल पड़ी थी, मैंने विटामिन सी की बोतल उसको पिलाई, और नाक में एलोवेरा का जो मैंने एक बनाता हूँ, आप मत बनाना, वो सिखाऊंगा मैं आपको। नाक की ड्रॉप बनाई मैंने, वो उसके नाक में डाली, खून विदिन 1 मिनट रुक गया और हमारी रात कट गई। सुबह मैंने सारे जतन किए, सारे टेस्ट करवाने की सोची, यशोदा हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे मैंने कैमरा डलवा के टेस्ट करवाए, उसके कोई ख़राबी नहीं निकली। उसके बाद सारे ब्लड टेस्ट भी करवा लिए, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप ये दवाई लो। दवाई ली तो उसकी बॉडी तो इन प्रोडक्ट के हिसाब से बन चुकी थी, हमारी बॉडी साफ़ सुथरी बॉडी है, तो हमारे को इंग्लिश दवाइयाँ सूट नहीं करती। तो उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो उसने वो बंद की, और मैंने अपने प्रोडक्ट्स डे 1 से शुरू किए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा जूस और आपका सी बकथ्रोन, और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास GC इम्यूनो, जिसमें हल्दी और गिलोय का कैप्सूल है। वो बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब आपको गिलोय के मैंने फ़ायदे बताया था, सोचो उसमें अगर हल्दी मिल गई तो सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी बन गई, तो वो वाला मामला हो गया। तो उसने वो प्रोडक्ट लिए, बिल्कुल ठीक है आज तक, और ये 2 महीने से ऊपर हो गया टाइम। तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? ये प्रोडक्ट ना होते तो सोचो, मैं लाखों लगाता और दवाइयों का मुरीद होकर रहता। मैंने अपनी बीमारियां दूर की, अपनी फैमिली में हेल्थ लेके आया, पैसा बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया, मैं प्रोडक्ट तो यूज़ जरूर करूँगा। आप किसी को जोड़ रहे हो प्रोडक्ट की, और उनको सही नॉलेज मिल गई, वो प्रोडक्ट आपको लेते रहेंगे। बस आपको सिर्फ फॉलोअप करना है कि कैसे ठीक ढंग से ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। बस इसमें छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूँ। एलोवेरा, पहली बात, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। उसको पीना है तो उसके अंदर कुछ मिलाना नहीं है, उसमें सी बकथ्रोन जूस मिलाना है, उसको मिला करके आप पीते हैं तो 15 मिनट के बाद पानी जरूर पीना है। उसमें नहीं मिलाना, 15 मिनट के बाद जरूर पानी पीना, और दिन भर में पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अगर नहीं पियोगे तो नुकसान करेगा।
फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा करेगा। क्योंकि आपने जब कपड़े डुबो दिए सर्फ के अंदर, उसको अगर पानी में से नहीं निकाला तो उसमें गिजा जाएगा ना कपड़ा। तो उसी तरह आपकी वो जो मैल जो फूली थी वो अंदर ही पड़ी रहेगी, और वो फूल के और आपको दिक्कत देगी। तो वो तो आपको करना ही करना है। और दूसरा, गार्लिक बीपी लो वाले को नहीं देना, बवासीर वाले को नहीं, जिसकी ब्लीडिंग हो रही हो ना उसको गार्लिक नहीं देना, क्योंकि वो ब्लड की रफ्तार को बढ़ाता है, ब्लड को थिन करता है ना, पतला करता है। तो जिसके ऑपरेशन होने वाला हो या जिसका ऑपरेशन ताज़ा हुआ हो, बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। बाकी सब खाओ, हर कोई खाए, फ़ायदेमंद है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें की आपको जानकारी होनी चाहिए, किसको देना किसको नहीं देना है। तो ये एक चीज़ समझ में आ गया, बस इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स को कैसे लेना है कैसे देना है ये अगली बार देखेंगे। आज थोड़ा सा मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। थैंक यू। चलिए तालियां हो जाए एक बार। और सॉरी शुरुआत